जी अजमत साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? नहीं आ रही। जी साहब आपको आवाज आ रही है? आपका म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी। जी कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह। जी बहुत मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र है। डेफिनेटली काफी अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों के साथ एंगेज करें, लेकिन आई थिंक आप लोग कोविड के चक्कर में जी कोविड भी, और फिर आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट साहब की भी तो जिम्मेदारियां काफी ज्यादा हैं, तो इस वजह से मेरा ख्याल है वो बिजी रहे। नहीं कुछ ऐसा नहीं, बस ऐसे ही मिला मिला डिले हो बिल्कुल, गया। एब्सोल्युटली। मैं आपको बिफोर वी स्टार्ट चाहूँगा कि मैं जो हमारे बाकी कोलीग्स हैं, मैं उनको भी वो भी अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। तो तलत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब आप अपना इंट्रोडक्शन बेशक करवा दें। ही इज कमर्शियल काउंसलर इन न्यूयॉर्क, हमारे कोलीग हैं। और शाइस्ता हमारी कमर्शियल ऑफिसर, कमर्शियल काउंसलर ह्यूस्टन के अंदर बेस्ड हैं। हमारे एक ऑफिसर लॉस एंजलिस में भी थे, लेकिन उनका कोई प्रमोशन रिलेटेड इशू था, जिसकी वजह से वो नाउ ही हैज गॉन बैक टू पाकिस्तान। तो अभी तक हमारे पास लॉस एंजलिस में ऑफिसर नहीं है। तो बाकी ओवर टू यू प्रेसिडेंट साहब, आप जिस तरह आगाज करना चाहेंगे। जी अच्छा चलिए, मैं सबको वेलकम करता हूँ। हमने छोटी सी आज तो जो सेशन है बेसिकली इंट्रोडक्टरी सेशन ही है। आप तो माशाल्लाह वेरी वेल अवेयर हैं गुजरांवाला के पोटेंशियल से भी, और गुजरांवाला की जो भी डाइवर्सिटीज है, तो उसमें ही है कि हम कैसे इसको आगे लेके चल सकते हैं। हमारे साथ बाकी भी कुछ लोग हैं जिसमें सेरामिक इंडस्ट्री से राना शहजाद साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गारमेंट इंडस्ट्री से, टेक्सटाइल से वकास अफजल साहब है डब्ल्यू डुलर से, फिर राइस को आमिर अजीज साहब कामुखी से, चौधरी यूसुफ साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये भी राइस सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर टेक्सटाइल को कैसर नवीन साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट, फिर फर्नीचर को उमर साहब हैं बेलो फर्नीचर से, और अप्लायंसेस को जैसे इंडस्ट्री को मैं कर रहा हूँ, फिर अजहर असलम साहब हैं सुपर एशिया से भी। तो सब सेक्टर से हमने कोशिश की है कि सब लोग पार्टिसिपेट करें इस सेशन में। तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन हमने गुजरांवाला की, अगर आप कहें तो मैं हम वो उससे स्टार्ट कर देते हैं पहले। श्योर, जैसे हम नाश्ता समझते हैं, जैसे स्टार्ट करें। आगे चलिए, नेक्स्ट चलें। बेसिकली वही पॉपुलेशन गुजरांवाला की। डू यू वांट मी टू डू दिस, मतलब कि अगर सब लोग अवेयर हैं गुजरांवाला तो हम इसको स्किप कर देते हैं, या व्हाट डू यू से? पॉपुलेशन गुजरांवाला की 4.3 मिलियन है, और लोकेशन भी इसकी बिल्कुल लाहौर इसके नॉर्थ में हम लोग लोकेटेड है। नेक्स्ट करें नंबर सब पूछ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो गुजरांवाला की डाइवर्सिटी की ये है प्लस पॉइंट की ये एग्री में भी पोटेंशियल रखता है, और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री भी है, और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा पोटेंशियल है, और साथ क्रॉप्स भी हमारे यहाँ की अच्छी राइस, व्हीट, शुगर केन, तीनों मेजर क्रॉप्स यहाँ पे होती है। आगे चले। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज का हब है, और यहाँ पे बेसिकली 8000 एसएमईज गुजरांवाला में एस्टेब्लिश्ड है। कॉटेज इंडस्ट्री भी हमारी मोर देन 13,000 एस्टेब्लिश्ड है गुजरांवाला में। एक्सपोर्ट्स गुजरांवाला की जो एस्टिमेटेड है वो $2.5 बिलियन की हैं, और
मोर देन 80 कंट्रीज को हम लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, और जो एक्सपोर्ट भी है हमारी 80% जो एक्सपोर्ट है, मोर देन 80% एक्सपोर्ट है, ये नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में गुजरावाला की प्रोड्यूस एक्सपोर्ट हो रही है। गुजरावाला की जो इंडस्ट्री है वो $3 बिलियन सेव कर रही है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट, तो पाकिस्तान में अगर एसएमई का क्लस्टर देखें तो हम लोग कराची के बाद एसएमई का सेकंड लार्जेस्ट क्लस्टर जो है वो गुजरावाला में है। उसके अलावा इनोवेशन, इंडस्ट्रियल जो है डाइवर्सिटी आगे चलने। उसके बाद फोर्थ लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी हम लोग इसको कहेंगे गुजरावाला पाकिस्तान में है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से भी नंबर 6 पे आ रहा है गुजरावाला। एम्प्लॉयमेंट में हम लोग पाकिस्तान में 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है पाकिस्तान में, नेशन वाइड देखें तो ये बेसिकली हमारे सेक्टर्स है गुजरावाला के। सेरामिक, सैनिटरी वेयर, सेरामिक टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, कटलरी, यूटेंसिल्स, गैस, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस, मेटल रिसाइकलिंग गुजरावाला में बड़ी ज्यादा हो रही है। फिर उसके बाद एलाइड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल जो प्लांट्स हैं उनके सेक्टर भी यहाँ पे गुजरावाला में हो रहे हैं। राइस बड़ा ज्यादा एक्सपोर्ट गुजरावाला रीजन से हो रहा है। कुकवेयर जिसमें एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह वो सारे बन रहे हैं। टेक्सटाइल और मेड अप गारमेंट्स भी गुजरावाला में इंडस्ट्री है। इसी तरह स्टील, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स, प्लास्टिक, स्टील, वुड, फर्नीचर, फैंस, पाइप एंड फिटिंग्स, उसके बाद मेलामाइन प्रोडक्ट्स, फिर बेवरेज की कन्फेक्शनरी की प्रोडक्ट्स भी हैं। ठीक है, ये कुछ इमेजेस हैं हमारी गुजरावाला की प्रोडक्ट्स की। जैसे सेरामिक्स के आगे टाइल्स के ब्रिक्स जो बन रही है गुजरावाला में, पाइप्स एंड फिटिंग्स भी बन रही है, कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है। आवाज आपको ठीक आ रही है हमारी? कैन यू हियर अस? ये आ रही है आवाज? जी ठीक हो गया, चलते जाना। तो ये जो फिगर्स हमने लिए स्टेट बैंक के सोर्स से, तो जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है $5.3 बिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान से, और जो इंपोर्ट है यूएसए से वो $2.4 बिलियन की है। टोटल जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है $7 बिलियन का है। और जो मेजर एक्सपोर्ट्स है हमारी वो कॉटन में है, टेक्सटाइल आर्टिकल्स रिलेटेड में, लेदर प्रोडक्ट्स में है, मेडिकल कुछ सर्जिकल मेजरिंग प्रिसीजंस हैं, उसके बाद कार्पेट्स हैं, सॉल्ट्स हैं, टूल्स हैं, फर्नीचर है, बेडिंग है, टॉयज है, गेम्स, इस सारी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फुटवेयर में कॉफी, टी, उसके बाद ऑयल, सीड्स, इंडस्ट्रियल आयरन। और जो हम लोग इंपोर्ट्स कर रहे हैं यूएसए से वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी कर रहे हैं, टीवी, साउंड रिकॉर्डर्स, एडिबल फूड्स, वेजिटेबल ऑयल वगैरह। आगे वुड आर्टिकल्स, पल्प ऑफ वुड, रिकवर्ड वेस्ट, स्क्रैप, सीरियल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स चले। ठीक है, आगे चलो।
गुजरावाला से जो एक्सपोर्ट्स हो रही है यूएसए से, वो राइस जा रहा है, सॉल्ट, सर्जिकल आइटम्स जा रही हैं, लेदर शीट्स जा रही हैं, लेदर, उसके बाद नाइफ वगैरह एक्सपोर्ट हो रही है कुछ गुजरावाला से। कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जिनका पोटेंशियल है, मेटल कवर्स का, मार्बल स्टेप्स का, टाइल्स का, सॉल्ट हैंडीक्राफ्ट का, किचन वेयर का, गारमेंट्स का। तो सर ये तो ब्रीफली गुजरावाला की हमने प्रेजेंटेशन दी आपको, इससे आपको पता चल रहा होगा कि अब आगे हम चाहेंगे कि हमारी क्या वे फॉरवर्ड इसका क्या होगा, वहाँ पे क्या पोटेंशियल है, कैसे हम मैचमेकिंग कर सकते हैं गुजरावाला की इंडस्ट्री की वहाँ के इंडस्ट्री के साथ। थैंक यू उमर, बहुत मेहरबानी। एक तो आपने बड़ा अच्छा ओवरव्यू दिया है और इसमें मैं तो आप लोगों को एक जनरल ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा कि ओवरऑल हमारा ट्रेड का क्या एक पैटर्न चल रहा है। आपने कुछ फिगर्स भी बताए, लेकिन हमें ये भी थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि हमारी जो मेजर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, ओवरऑल जो ओवर रिलायंस है वो टेक्सटाइल्स के ऊपर ही है। और गुजरावाला चैम्बर के साथ जो डिस्कशन का मेन ऑब्जेक्टिव मेरा तो यही था कि हम जो आप लोगों की एसएमई सेक्टर, पर्टिकुलरली जो इंडस्ट्रियल, जो मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर कोई हम और काम कर सकें तो उसके अंदर हम आप लोगों से असिस्टेंस लें। और आज की डिस्कशन का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप लोगों ने अगर कोई अटेम्प्ट की है तो वो भी हमसे शेयर करें, और अगर आप लोगों को कोई इश्यूज आप फेस कर रहे हैं तो वो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम यहाँ से बैठ के इनकी रेगुलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको ब्रीफ कर सकें या आपको फैसिलिटेट कर सकें। और अगर आपको B2B बिजनेस के अंदर जो एंगेजमेंट के अंदर किसी किस्म की कोई असिस्टेंस चाहिए तो वो आप लोगों को प्रोवाइड करें। आपने बहुत सारे सेक्टर्स का जिक्र किया, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मेरे पास भी इसी तरीके से कुछ स्लाइड्स मैंने अपडेट करता रहता हूँ, जो कि हमारी जो US पाकिस्तान ट्रेड का एक फ्रेमवर्क है कि उसमें कौन से मेजर सेक्टर्स के अंदर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली आई एम श्योर कि हमारे जो कोलीग्स हैं वो न्यूयॉर्क में और ह्यूस्टन में वो आपको उसके स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको ब्रीफ करेंगे। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको सिर्फ 3-4 स्लाइड्स होंगी जिससे मैं एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा कि हमारा अभी का ट्रेड का पैटर्न क्या चल रहा है और कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का जिक्र किया जो कि गुजरावाला से ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रही हैं, लेकिन देयर इज enormous potential in many areas जहाँ पर के ड्यूटी फ्री जो है वो इंपोर्ट यूएस के अंदर अलाउड है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, लेकिन हम शायद उनको प्रॉपरली जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं वो एक प्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ 3-4 स्लाइड्स आपसे शेयर करूंगा। तो आप अपने काइंडली ये जो टेक्निकल ऑफिसर है उसे कहें कि वो मुझे इनेबल कर दे कि मैं उसको शेयर कर सकूं। जी, मेरा ख्याल आपके पास उसके राइट्स हैं। देख सकते हैं जी आप? जी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ये उम्र 2019 का कैलेंडर ईयर और 2020 का जो है ना आपके सामने एक दिखा रहा हूं मैं, एक जो पैटर्न यहाँ पे ग्लोबल इंपोर्ट्स जो यूएस से में की गई हैं। तो आप ये देखें कि 2020 के अंदर यूएस ने अप्रॉक्सीमेटली $2.336 ट्रिलियन की इंपोर्ट्स की। अब इसमें आप चाइना का शेयर देखें तो चाइना का अप्रॉक्सीमेटली 18% शेयर है जो चाइना ने एक्सपोर्ट की हैं टोटल जो प्रोडक्ट्स गई यूएस के अंदर। इसी तरह मैक्सिको और कनाडा का शेयर भी आपके सामने। पाकिस्तान का आप शेयर देखें तो आपको नजर आएगा सिर्फ 0.17%, विच इज
approximately 0.01% increase from 2019 to 2020. तो हमने 2020 के अंदर कैलेंडर ईयर मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पर यूएस के अंदर जनवरी टू दिसंबर का डाटा कलेक्ट होता है, तो चूंकि मैंने कंपैरिजन ड्रॉ करना था विद अदर कंट्रीज, तो मैंने फिर यूएस के डाटा को सामने रखा, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर जुलाई से लेके जून तक का होता है, जबकि यूएस का कैलेंडर ईयर जो है वो चलते हैं फाइनेंशियल मॉडल उनका जनवरी टू दिसंबर का। अब अगर हम इस साल के अंदर देखें जो फाइनेंशियल ईयर हमारा है, उसको मैंने फिर रीस्ट्रक्चर किया कि अपने इंफॉर्मेशन के लिए कि हमने टोटल बेसिकली अपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर जुलाई टू दिसंबर और जनवरी टू जून के अंदर हमने 21 में क्या किया है, तो इंक्रीज हमारी फिनोमिनल हुई है कि हमने लास्ट ईयर जुलाई से दिसंबर तक 13.3% इंक्रीज हुई, जबकि आप ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड के ओवरऑल जो इंपोर्ट हुई थी वो 0.4% कम यूएस के अंदर इंपोर्ट हुई। कोविड भी था, बहुत सारे और मसाइल थे। आप देखें कि कनाडा का 10% रिडक्शन हुई जो एक्सपोर्ट्स उन्होंने यूएस के अंदर किया। इंडिया का सिर्फ 1% इंक्रीज हो सका, बांग्लादेश का सिर्फ 0.65% इंक्रीज हुआ, लेकिन पाकिस्तान का 13.3% फर्स्ट जो 6 मंथ्स थे फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसका इंक्रीज था। और जब हम देखते हैं अगले 5 महीनों का डाटा, क्योंकि ये मैंने स्टेट बैंक का डाटा लिया है, स्टेट बैंक ने अभी तक जो है वो प्रोडक्ट वाइज डिटेल नहीं दी थी, लेकिन अगर हम ओवरऑल अब मैं फिगर्स निकालूं ये जो हमारा पूरे साल का, तो ये 5.029 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हुई हैं यूएस को। ये मंथ टू मंथ मैंने वेरी करके आपको दिखाया कि हमारा लास्ट ईयर के हिसाब से आप देखें कि कितना ये ग्रीन लाइन जो आपको नजर आ रही है ये इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स हुई हैं मंथ टू मंथ, और जो ब्लू लाइन नजर आ रही है वो हमारी 2020 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर थी। सो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 29% इंक्रीज ओवरऑल यूएस के अंदर एक्सपोर्ट्स में इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, वेरी सब्सटेंशियल। इसके अंदर मेजर प्लेयर क्या है, वो टेक्सटाइल है। ये आप देखेंगे टेक्सटाइल्स का हमारा जो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 31.16% इंक्रीज हुआ है, और टोटल जो हमने टेक्सटाइल्स की प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है यूएस में वो 3.421 बिलियन डॉलर्स का किया है। और इसके अंदर मेजर फोकस अगेन मैंने 5 जो हमारे मेजर एचएस कोड्स हैं उनको ही सामने रखा है, जिसके अंदर हमारी सब्सटेंशियल किस्म की एक्सपोर्ट्स होती हैं। तो आप ये देखें कि 76% ऑफ पाकिस्तान टोटल एक्सपोर्ट्स टू यूएस वर इन टेक्सटाइल्स, और जो ग्लोबल जो इंपोर्ट्स हुई हैं टेक्सटाइल्स की यूएस के अंदर वो हम उसका 3.5% टोटल इंपोर्ट्स का हमने शेयर लिया है। ओके अब एक स्लाइड से ये आपको दिखाने का मकसूद है कि जब हम बात करते हैं कि हमने राइस का भी एक्सपोर्ट करते हैं, हम लेदर भी करते हैं, हम फर्नीचर भी कर रहे हैं, टॉयज एंड गेम्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हम दुनिया के मुकाबले में क्या एक्सपोर्ट कर, तो ये चीज हमें नजर आ रही होगी आपको इस स्लाइड में कि अगर राइस की एग्जांपल ली जाए तो पिछले साल के अंदर यूएस ने अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन का राइस इंपोर्ट किया मुख्तलिफ मुल्कों से। इनकी राइस एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है, इनके अपने चूंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हाई टेक और बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये अब ग्रेजुअली बाहर से इंपोर्ट करने के ऊपर पर्टिकुलरली राइस के ऊपर इनके बहुत कंसर्न्स हैं। इनकी राइस एसोसिएशन यहाँ के लेजिस्लेटर्स के साथ बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर शोर मचा रही है कि जितना भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट राइस के ऊपर ओवर द पीरियड टाइम दिया गया है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। उसकी एक एग्जांपल हमने लास्ट ईयर देखी कि इन्होंने जीएसपी के अंदर से एक पैराबॉइल्ड जो राइस है उसको रिमूव किया ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ राइस एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी है, हमने इन 2 बिलियन में से सिर्फ 38 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की है, जो कि टोटल यूएस की राइस की एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 1.84% बनता है। इंपोर्ट्स का टोटल इंपोर्ट्स का जो टोटल राइस में आई है ना जी, टोटल राइस जो यूएस के अंदर आया है उसका सिर्फ 1.84% शेयर है हमारा। इसी तरीके से अब लेदर में आप देख लें, जो हैंड बैग्स तो बाकी चीजें जो हम लेदर की प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, 9.8 बिलियन का प्रोडक्ट जो है वो यूएस के अंदर आया,
और हमारा शेयर इसके अंदर सिर्फ 1.35% है, और वो टोटल बनता है 134 मिलियन अप्रोक्सीमेटली। जेम एंड ज्वेलरी अगेन बहुत बड़ा सेक्टर, 88 बिलियन डॉलर की प्रोडक्ट्स आई हैं यूएस के अंदर जेम एंड ज्वेलरी से रिलेटेड, और हमारा शेयर इसके अंदर 0.06% है। और इसके अंदर एक और चीज भी आपको बताता चलूं कि टोटल जो इनके एचएस कोड्स जो ज्वेलरी को डील करते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 180-185 के करीब, और उसमें से बहुत बड़ा फिगर जो है वो ऑलरेडी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो सकता है यूएस के अंदर। हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे। हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ है जेम एंड ज्वेलरी वो सिर्फ 56.949 मिलियन डॉलर है, विच इज नथिंग। आप सिर्फ इंडिया को जी जेम एंड ज्वेलरी पे तो हमारी पाकिस्तान की मतलब कोई पॉलिसी ही नहीं है, मतलब वो एक हिसाब से बैन किया हुआ ज्वेलरी आइटम को। तो दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। हम एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास हर तरह का जी जो है ना वो जो जेम मौजूद है, हम मौजूद इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इंडिया को सामने देखें ना, इंडिया 11 बिलियन डॉलर का उन्होंने जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट की। So this is important कि if somebody wants to explore this option, this area, this is the area जहाँ पे कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें और काम लेके हैं, और यहाँ पर बहुत एपेटाइट है। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इतनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी यहाँ पर इंपोर्ट होती है। ये जो 11.58 बिलियन है, इसके अंदर डायमंड्स चले, इंडिया ने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किए हैं, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बिलियन ऑफ डॉलर के अंदर आई है। टूल्स एंड कटलरी अगेन हमारा बहुत मेन स्टे है, आपको पता है वजीराबाद और हमारे संबड़ियाल इस एरिया की आर्टिफिशियल ज्वेलरी बड़ा अच्छा काम। टूल्स एंड कटलरी आप देख लें, 10 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हुई है यूएस के अंदर। हमारा कितना शेयर है? सिर्फ 0.31%। इसमें क्यों नहीं हम आगे बढ़ रहे? टोटल एक्सपोर्ट्स हमारी 31 मिलियन डॉलर की हैं। फर्नीचर एंड बेडिंग तकरीबन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो सकता है यूएस के अंदर, तकरीबन। मैं बात आपको कह रहा हूँ कि बहुत ही कम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर उन्होंने कोई ड्यूटी लगाई हुई है, वरना ज्यादातर चीजें जो है वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो सकती हैं। लुक एट आवर शेयर, 64 बिलियन की इंपोर्ट यूएस के अंदर फर्नीचर की हुई है, और हमारा शेयर है सिर्फ 107 मिलियन डॉलर। इंडिया का आप देख लें कि उन्होंने 1 बिलियन से ज्यादा का फर्नीचर एक्सपोर्ट किया, चाइना ने 24 बिलियन डॉलर का फर्नीचर एक्सपोर्ट किया। टॉयज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, अगेन सियालकोट हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हमारे साथ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। मेजॉरिटी आइटम्स ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट हो सकते हैं यूएस के अंदर, इंपोर्ट हो सकते हैं। 40 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट इंपोर्ट हुआ यूएस के अंदर। हमारा शेयर कितना है? 0.09%। 38 मिलियन डॉलर सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट है। उसके मुकाबले में आप इंडिया को देख लें, आप 30 बिलियन चाइना का देख लें। यहाँ पर आप देखें क्या कल्चर है। हम सॉकर बॉल्स बना रहे हैं, हमारा ख्वाहिश है कि हमारा फुटबॉल यहाँ पर आए, लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे सॉकर नहीं ज्यादा खेली जाती, वहां पे अमेरिकन फुटबॉल खेला जाता है। हम वो क्यों नहीं रीपर्पस कर लेते अपने प्रोडक्ट्स को? यहाँ पे गोल्फ खेली जाती है, हम गोल्फ किट्स नहीं बना सकते, गोल्फ के बैग्स तो बना सकते हैं, ठीक है ना। ये वो चीजें जिनको मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको इन इलाकों के मुताबिक जो है ना रीडिजाइन करनी पड़ेंगी। अगेन एक छोटी सी मैं हमेशा से हर चैम्बर्स के साथ जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं ये, जिस तरह मैंने पहले आपको जिक्र किया, इस चीज़ को मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ कि हमारा हमेशा पॉलिसी लेवल के ऊपर एक डिस्कशन रही है कि हमें यूएस के साथ ड्यूटी फ्री कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हमें जीएसपी का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हम जीएसपी को, बेनिफिट को, टेक्सटाइल को और इजाफा चाहते हैं। लेकिन हम कभी इस चीज को गौर नहीं किया कि यूएस के अपने स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए किसी किस्म की प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, और वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट हो सकती हैं, मीनिंग देयर बाय यूएस के अंदर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो सकती हैं। आप ये देखें कि ये आपके सामने अब जीएसपी सरे-दस्त, जो एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट यूएस ने 120 डेवलपिंग कंट्रीज को दिया हुआ है, वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो 31 दिसंबर 2020 को लैप्स हो चुका है। अभी उसके ऊपर डिस्कशन यहाँ लेजिस्लेचर में कैपिटल हिल में चल रही है, अभी उसकी रीवैलिडेशन में टाइम लगेगा। सो अभी हमारे पास वो वाली विंडो नहीं है। लेकिन क्या हमने बाकी एवेन्यूज को एक्सप्लोर किया? आपके सामने ये जो स्लाइड बता रहा हूँ कि इनके एचएस कोड्स के अंदर
ये ग्रीन लाइन आप देखें, ये 3511 आइटम्स ऐसे हैं जो कि ड्यूटी फ्री जीएसपी के अंदर इंपोर्ट हो सकते हैं यूएस में। लेकिन लुक एट द ड्यूटी फ्री एमएफएन बेसिस के ऊपर, जो कि दुनिया का हर मुल्क वहां पे एक्सपोर्ट कर सकता है ड्यूटी फ्री, वो नंबर ज्यादा है। ठीक है जी। अब आप ये देखें, अब जीएसपी की तरफ आ जाते हैं। जो जीएसपी का बेनिफिट है हमारे पास, उसमें हमने क्या कारनामा अंजाम दिया हुआ है। हमारी टोटल जीएसपी के अंदर एक्सपोर्ट्स $368 मिलियन की हैं। हमने तो उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं लिया, सिर्फ 2.27% हमारा शेयर है यूएस की टोटल जीएसपी इंपोर्ट्स के अंदर। लुक एट थाईलैंड, लुक एट इंडोनेशिया। एमएफएन बेसिस की जब हम बात करते हैं तो एमएफएन के अंदर आप ये देखें कि इंडिया के पास कोई जीएसपी का बेनिफिट नहीं है, मलेशिया के पास कोई जीएसपी का बेनिफिट नहीं है, कोई प्रेफरेंशियल एफटीए नहीं है यूएस के साथ उनका, कोई इंडोनेशिया के साथ कोई एफटीए नहीं है, किसी किस्म का जीएसपी नहीं है, श्रीलंका के पास सिर्फ जीएसपी का बेनिफिट है और पाकिस्तान के पास है। अब आप इनका जरा इंपोर्ट्स चेक करें कि इंडिया ने $51 बिलियन का 2020 के अंदर एक्सपोर्ट्स की यूएस के अंदर, $51 बिलियन की, और उसके अगेंस्ट जो ड्यूटी फ्री उन्होंने एक्सपोर्ट्स की है वो $22 बिलियन की। सो सब्सटेंशियल 43% प्रोडक्ट्स उनकी जो गई हैं वो ड्यूटी फ्री एंटर हुई हैं यूएस में। मलेशिया को देखें, 76% शेयर है उनका ड्यूटी फ्री आइटम्स के अंदर। पाकिस्तान का कितना शेयर है? 349 मिलियन ओनली, विच इज 8.9%। सो मेरा जो जनरल डिस्कशन अभी आप लोग इसके बाद जरूर करेंगे, लेकिन मेरा जो रिक्वेस्ट यहाँ पर ये है कि हमें उन तमाम जो ऑलरेडी हम ट्रेड्स के अंदर काम कर रहे हैं उसमें मजीद एक्सप्लोर करते रहें, लेकिन साथ साथ हमें इन एवेन्यूज को भी क्रिटिकली इवेल्युएट करना पड़ेगा और करना चाहिए जहां पर कि हम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जहां पे हमारा शेयर अभी बहुत मिनिमल है। मैं यहाँ पे आई विल नॉट लाइक टू गो फॉरवर्ड अनलेस एंड अंटिल माय कोलीग्स शेयर देयर थॉट्स ऑन दैट, ऑन देयर न्यूयॉर्क के हमारे जो कोलीग हैं वो शेयर करें, और ह्यूस्टन में शाइस्ता इसके बारे में थोड़ा सा मजीद बताएंगी। तो आई विल स्टॉप हियर एंड आई विल रिक्वेस्ट तलत के वो अब इफ ही वांट्स टू शेयर समथिंग तो वो भी काइंडली अपना एक्सप्लेन करें। थैंक यू सर। अगर स्क्रीन शेयरिंग एनेबल कर दे मेरे लिए। जी प्लीज। अजमल सर। अच्छा जी तो पोस्ट रिमूव करना पड़ेगा अपने आप को ना। मुझे जी आपको मेरा ख्याल है आई हैव डन दैट। अब आप होस्ट बन गए, आपको हमें होस्ट बनाना पड़ेगा या आगे पास ऑन कर रहे हैं उनको सिस्टम में। आई एम द होस्ट नाउ। यस अब आप कर सकते हैं तलत, आप देखिए, लेट्स सी इफ इट इज पॉसिबल। सर। कैन यू डू दैट? सर बिल्कुल सर। आ रही है स्क्रीन? नहीं अभी नहीं आएगी। गुजरांवाला चैम्बर इज होस्ट नाउ। मेरा ख्याल है ये अभी मुझे अब तलत अब आप होस्ट बन गए। सर ये आ नहीं रहा यहाँ पे मेरे पास। वो कहते हैं कि जी फ्लिपिंग। समी सबको भेजो जूम पे एटलीस्ट। चलो मीनवाइल तलत आप कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सर। मैं वैसे ही अगर एक्सप्लेन कर आप देता हूँ। जरूर जरूर जरूर। अभी होस्ट बन के ट्राई करें एक दफा दोबारा प्लीज।
सर आई थिंक आई ऑल्सो हैव द राइट्स, अगर आप मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कर दें तो मैं यहाँ से ट्राई कर लेती हूँ आपकी प्रेजेंटेशन ओपन करना। अच्छा ठीक है, मैं आपको दे देता ऐसे करते हैं तलत, आप मीनवाइल व्हाट्सएप कर दें तो लेट्स स्टार्ट विद शाइस्ता मीनवाइल। हूँ। ठीक है सर। We can do that again, sir. Talat, ठीक है सर, we'll do that. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज शाइस्ता बुनियाद। जैसे कि ट्रेड मिनिस्टर साहब ने आपको पहले ही बताया कि यहाँ यूएस में हमारी कॉन्सुलेट्स जो है वो स्पेसिफिक स्टेट्स को देखती हैं, वाइल अजमत महमूद साहब जो हैं वो हमारे ट्रेड मिनिस्टर हैं वॉशिंगटन डीसी में। सो आई विल फोकस ऑन द स्टेट्स जो मैं यहाँ से कमर्शियल सेक्शन ह्यूस्टन से कवर करती हूँ। इफ यू लुक एट द मैप, ये स्टेट्स जो हाईलाइटेड हैं ये 11 स्टेट्स हैं जो कमर्शियल सेक्शन ह्यूस्टन के अंडर आती हैं। और ये यूएस की स्टेट्स में इन स्टेट्स का रोल एक्सपोर्टर स्टेट्स का है। जितना भी यूएस एक्सपोर्ट कर रहा है उसका 35% इन स्टेट्स के पास है। एंड इफ यू लुक एट द इंपोर्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड, 24% जो है वो ये स्टेट्स जो हैं उसमें रोल प्ले कर रही हैं। सो इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स, इंपोर्ट्स जो हैं वो 561 बिलियन की हैं इन स्टेट्स की। और ज्योग्राफिकली स्पीकिंग एंड नेचुरली इनके ट्रेड पार्टनर्स जो हैं वो नेफ्टा के मेंबर्स हैं। मेक्सिको, कनाडा, यूरोप में जर्मनी इनका बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, देन चाइना, ब्राजील, और एशिया में जो है वो जापान। अगर आप इनके सेक्टर्स देखें इन स्टेट्स के जो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज मोस्टली हाई टेक मशीनरी, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट ये एक्सपोर्ट्स करते हैं। सिमिलरली व्हीकल्स एंड रेलवे ट्रैम के जो इक्विपमेंट हैं, आईटी सर्विसेज हैं, उसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बॉयलर हैं। एंड इफ यू लुक एट देयर इंपोर्ट प्रोफाइल, यही आइटम्स हैं जो ये इंपोर्ट भी करते हैं फ्रॉम डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज एंड फ्रॉम द कंट्रीज दैट वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। टू सम इट अप, हाई टेक रिलेटेड मशीनरी है इनके पास, और ऐसा इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ज्यादा बना रहा है। Let's take a look at the bilateral trade पाकिस्तान की और इन स्टेट्स के दरमियान अगर आप ट्रेड को देखें तो हमारे पास 1.16 बिलियन की इंपोर्ट हो रही है इन स्टेट्स में पाकिस्तान से। क्या चीजें हैं जो यहाँ पे आ रही हैं, वी विल कवर दैट शॉर्टली। और अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें तो जैसे हमने पहले बात की, एक्सपोर्ट्स इन स्टेट्स की स्ट्रेंथ है। सो पाकिस्तान को भी यहाँ से एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो रही है और इंपोर्ट्स वहां से कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है। टेक्सास जो है वो सबसे बड़ी आपकी ट्रेड पार्टनर है यहाँ पाकिस्तान के लिए, लेकिन इफ यू लुक एट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, देन जॉर्जिया इज द टॉप इंपोर्टर स्टेट। ये 4 स्टेट्स जो मैंने यहाँ स्लाइड पे दिखाई हुई हैं, ये हमारी टॉप की स्टेट्स भी हैं, ये इनका साइज भी बहुत बड़ा है, एंड दे आर इकोनॉमिकली वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यूएस। जो अभी अजमत साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में कवर किया, सेम अप्लाइज टू दीज स्टेट्स आल्सो। 73 से 74% जो इंपोर्ट हो रही है पाकिस्तान से इन स्टेट्स में, वो ये 3 HS कोड्स हैं, 61, 62, 63 चैप्टर्स हैं जो कि टेक्सटाइल्स है बेसिकली, रेडीमेड गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल ज्यादा आ रहे हैं इन स्टेट्स में। लेकिन सिमिलरली कॉटन है और मेडिकल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कुछ इंपोर्ट हो रहे हैं, बट ऑलमोस्ट 73 to 75% इज टेक्सटाइल्स। इसको आप स्ट्रेंथ के तौर पे भी देख सकते हैं, एज वेल एज इट्स चैलेंज एज वेल, क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स पे आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का और अजमत साहब बीइंग द रीजनल हेड ऑफ नेफ्टा नॉर्थ क्लस्टर, he knows that we have been given direction from ministry कि हमने नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के साथ साथ। तो टेक्सास क्योंकि सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे हमारी ट्रेड पार्टनर भी है और कमर्शियल सेक्शन का ये होम भी है, और इट इज द लोकेशन। सो लेट्स जस्ट कवर इट शॉर्टली, थोड़ा सा मैं चाहूंगी आपको इसके बारे में सेंसिटाइज करना। यूएस में ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, which is a big thing because it gives economic significance to Texas for the US. और जैसे कि पहले बात हुई, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेड पार्टनर है, 846 मिलियन के अराउंड हमारी ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड विद टेक्सास एज अ स्टेट। मैं बार बार स्टेट को एम्फेसाइज कर रही हूँ, बट ये दिस इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड ऑल द मेंबर्स जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि एक्सपोर्टर्स जो डेली बेसिस पे हमें यहाँ ट्रेड ऑफिसर्स को they contact us, they do not understand the concept in the US। वो यही है कि हमारी यहाँ पे स्टेट्स डिवाइड हुई हैं
और हम अपनी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक ही यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि यूएस इज अ बिग कंट्री, सो दैट वाज इम्पोर्टेंट टू क्लैरिफाई। सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर स्टेट फ्रॉम पाकिस्तान जॉर्जिया के बाद, और अगर आप ट्रेड में देखें तो 32% बायलैटरल ट्रेड जो मेरे एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन की है वो टेक्सास के पास है। अब पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो टेक्सास में बहुत ज्यादा है, इट इज वन ऑफ द टॉप स्टेट्स जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी ज्यादा है। सिटीज आर ह्यूस्टन, ऑस्टिन एंड डेलिस, और ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो नॉस्टैल्जिया प्रोडक्ट है, पाकिस्तान की जो यहाँ पे कम्युनिटी है वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और साउथ ईस्ट साइड पे जो लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन प्रोडक्ट हैं, जो हमारा नॉस्टैल्जिया प्रोडक्ट है, दे आर बेस्ड इन टेक्सास। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो यहाँ पे फॉर द लास्ट 40-30 इयर्स इट हैज फ्लरिश्ड, और हर साल इसमें जो है वो इंक्रीज आ रहा है। टू एक्सप्लेन फर्दर, ये जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी यहाँ पे कुकीज हैं या जो देसी स्टोर्स में आपको मिलती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। टेक्सास वैसे ओवरऑल जो है वो ऑयल एंड गैस की जो है वो सेंटर है, इट इज द एनर्जी हब ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन इसके अलावा एरोस्पेस, इंजीनियरिंग, एविएशन, ये इनकी मेन इंडस्ट्रीज हैं जिससे इनका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है। मैंने पहले इस पे बात की, बताने का मकसद आपको ये है कि ये जो बैच है ट्रेड ऑफिसर्स का, हमें स्पेशल डायरेक्शंस दी गई हैं कि हमने अपनी जो एंगेजमेंट स्ट्रेटजी है अपने होस्ट कंट्रीज में उसको बहुत एग्रेसिव रखना है। और अगर पहले ऐसा था कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन या कम्युनिटी के साथ लाइजॉन ज्यादा था कमर्शियल सेक्शंस का, तो इस बैच में हमने उसको एक्सपैंड किया है, और यूएस के जो मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, be it in Washington DC being the center, or in other states as we cover from New York and Houston, we have tried our best कि हम local liaison chambers के साथ, business organizations के साथ, state की जो public machinery है उनके साथ, और private जो businesses हैं उनके साथ maintain करें। और naturally जिस state में आप based होते हैं उसके साथ आपका interaction होता है, because events are taking place there, exhibitions भी वहाँ होते हैं। But we have made an intentional effort these last 2 years, जिसमें हमने बाकी states को भी cover करने की maximum कोशिश की है। जैसे कि मैंने आपको अपने area of jurisdiction से बताया कि जॉर्जिया, टेक्सास, साउथ कैरोलिना एंड फ्लोरिडा जो है ये कुछ states हैं जिनको हम अपने top focus पे रखते हैं यहाँ पे। ये बात भी हम पहले कर चुके हैं कि we are trying our best कि traditional के अलावा non-traditional या new potential products जो हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाएं। अगर किसी स्टेट में some things are already in and they have good demand, तो we try कि उसी पॉपुलेशन को बाकी स्टेट्स में मैप करके उनको भी वो प्रोडक्ट जो है वो दिखाए जाएं, सैंपल्स भेजे जाएं, so the demand is generated. In the end, मैंने आपको जैसे बताया कि challenges and opportunities अजमत साहब ने पहले कवर कर लिए हैं, तकरीबन वही चीजें हैं, लेकिन I'll just try to go through quickly. इन स्टेट्स का और यूएस का ओवरऑल जो है वो अपने जो ट्रेड पार्टनर्स हैं वो नेचुरली जो करीबी मुल्क हैं वो हैं, चाहे वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, मेक्सिको है या कनाडा है। सो फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, डिस्टेंस, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीजें नेगेटिवली प्ले करती हैं जिसको बीट करने की जरूरत है एक्सपोर्टर को। पाकिस्तान का इमेज प्रॉब्लम इज नॉट समथिंग दैट वी आर कवरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट द इमेज प्रॉब्लम हियर इज बिगर देन वी एक्सपेक्ट। तो कोशिशें कर रहे हैं हम, वी आर डूइंग webinars and different tourism related events ताकि पाकिस्तान का अच्छा इमेज सामने लेके आए, and we have been successful क्योंकि काफी ऐसी organizations के साथ हमने मिलके यहाँ पे networking event किए हैं, वॉशिंगटन में किए हैं एम्बेसी ने, जहाँ we were able to surprise people with the progress that Pakistan has made on economic front and tourism front. क्वालिटी जो है ये सबके लिए जानना बड़ा जरूरी है। चेंबर से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेंबर्स को भी यही बताएं और एक्सपोर्टर्स को भी कि जब यूएस में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर एक्सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर क्वालिटी कॉन्शियस है। यू कैन नॉट डू दैट कि अगर आप सैंपल कुछ और भेज रहे हैं 1 साल के लिए, कुछ स्पेशली टॉकिंग अबाउट राइस एज वी वर स्पीकिंग, या टेक्सटाइल आइटम, तो आपको अपनी कंसाइनमेंट में भी वही क्वालिटी हमेशा देनी होगी जिसका आपने प्रॉमिस किया। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी है, वरना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं, बहुत से डिस्प्यूट आ जाते हैं, हमने अपने टेन्योर में यहाँ देखा है। एग्जीबिशंस, मेरा ख्याल है तलत साहब इसको कवर करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में। एग्जीबिशन जो है या B2B इंटरेक्शन जो है वो यूएस का प्रेफर्ड बिजनेस मॉडल है।
कोशिश यही करनी चाहिए फ्रॉम पाकिस्तान साइड के ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पे ऐसे इवेंट्स में की जाए, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली फीजिबल बट ये कन्वीनियंट भी बहुत ज़्यादा है। सारे बायर्स एक जगह आ जाते हैं, यू कैन रिप्रेजेंट योरसेल्फ। ट्रैवल और वीज़ा लिमिटेशंस तो हमेशा से रही हैं, थोड़ी वो ज़्यादा ख़राब हो गई हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट the challenge as well as opportunity is the transformation to digital setup. This is time for Pakistani chambers to spread this to their members कि उनको अब अपने आप को digital platform पे लाना है. We have to be good with this. आपकी readiness इसमें बहुत count करती है, क्योंकि right now we saw कि पाकिस्तान में बहुत potential है. We have good IT companies are doing good, जैसे Amazon registration के बाद भी अब companies register कर रही हैं. Similarly बहुत सी companies हैं जो यूएस की रिटेलर्स की वेबसाइट पे प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म जो उसको यूज करके ई रजिस्टर कर रही हैं. सो फ्रॉम आवर साइड वी से दिस इज द बेस्ट चांस, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट. अपने मेंबर्स को ये बताइए, आप उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए उनको हेल्प देम आउट. दिस इज द टाइम. सेक्टोरल अपॉर्चुनिटीज बस लास्ट में मैं ये कवर करूंगी. इट इज ऑलमोस्ट द सेम जैसे कि अजमत साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में कवर किया है. ये कुछ टैरिफ लाइंस हैं जिनका बहुत पोटेंशियल है साउथ ईस्ट साइड पे, एंड सम ऑफ देम इनके अंडर हो भी रही है इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान. बट आई थिंक जैसे 6211 है जो ट्रैक सूट्स हैं, स्विम वेयर है या स्की सूट्स इसके अंदर आते हैं. पाकिस्तान इज सेंडिंग मिनिमम, या इसको कह लें आपके जितना पोटेंशियल है उसके मुताबिक पाकिस्तान से इंपोर्ट नहीं है. हालांकि बाकी कंट्रीज जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वहां से इस HS कोड में मेजर इंपोर्ट हो रही है इनटू द US. Similarly, carpets and travel goods जो HS42 we have already spoken about it. ये वो चीजें हैं जिनको you need to know and try to focus on these sectors for the southeast side. Thank you so much. अगर कोई और क्वेश्चन आपका है तो ये ईमेल एड्रेसेस हम सबके कॉमर्स और TDAP की वेबसाइट पे भी मौजूद हैं. You guys can send us any questions that you have. Thank you. Thank you very much. Very informative. Before Talat actually gives his presentation, मैं जिस तरह भी शाइस्ता ने बड़ी जबरदस्त 2-3 पॉइंट्स को रेज किया, तो मैं चाहूंगा कि जिस वक्त आप लोग दोबारा डिस्कशन हम शुरू करें तो इस पॉइंट्स पे जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा. जो बहुत मेजर पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आया है कि हमारा जो लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आवर एक्सपोर्टर्स इन पार्टिसिपेशन इन ट्रेड एग्जीबिशंस. पिछला पूरा साल वर्चुअल था और तलत जिस तरीके से तलत ने बहुत सारे ट्रेड एग्जीबिशंस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की विद डिफरेंट चैम्बर्स एंड ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के, जहां पाकिस्तान से बैठ के और बहुत सब्सिडाइज कॉस्ट के ऊपर बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स डन बाय आवर कोलीग्स लाइक तलत, शाइस्ता, हमारे फॉर्मर कोलीग इन लॉस एंजलिस, जिन्होंने उसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को बहुत सब्सटेंशियली रिड्यूस करवाया. अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से जो पार्टिसिपेशन का जो नंबर था ना वो बहुत ही मिनिमल था. मतलब है कि एक टेक्सटाइल से रिलेटेड एक एग्जीबिशन था जो कि बिल्कुल तलत साहब लास्ट ईयर जुलाई में प्रोबेबली शायद हुआ था वो टेक्स वर्ल्ड, उसमें yes, sir. एक भी पार्टिसिपेंट नहीं आया. और व्हाट्स द सिचुएशन दिस टाइम? कोई हुआ जी जो वर्ल्ड का जो टेक्सटाइल सोर्सिंग थी पाकिस्तान से कोई नहीं था. आप इमेजिन करें कि इस दफा फिर जुलाई के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर दोनों मोड्स में था, वर्चुअल भी था और इन पर्सन भी था, कि हमारे एग्जिबिटर्स उसके अंदर ऑनलाइन भी अपनी प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट कर सकते थे. और कितनी कॉस्ट थी? $800 से $850 के दरमियान आपने अपना जो है वो ऑनलाइन शो जो है ना वो एक किस्म का शॉप जो है वो एग्जिबिट करनी थी. बट नोबडी केम. अब इशू ये है कि अगर आप यहाँ से टिकट कटा के भी आते तो आपने $1,000, $1,200 की टिकट लेके आनी थी. अगर पाकिस्तान से बैठ के भी एग्जीबिशन हो सकता था, लेकिन हमने किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शाइस्ता ने बात की है वो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर. राइस के ऊपर हमें बहुत सीरियस किस्म के इश्यूज आ रहे हैं. ये जो आपका पेस्टिसाइड रेजिड्यू है ना, वो हम इतना ज्यादा यहाँ पर एफएस के साथ और USDA के साथ हमने एक किस्म का एंगेज किया हुआ है, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड्स को किसी किस्म का रिलैक्स करने का इरादा नहीं रखते, बिकॉज उन्होंने जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर इससे ज्यादा पेस्टिसाइड का नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन. लेकिन हमारे यहाँ पर शायद एक्सटेंशन सर्विसेज का जो कहते हैं ना कि फुकदान है,
कि हम अपने फार्मर को और हम अपने प्रोड्यूसर को ये बताने से गुरेजा हैं कि यार इससे ज्यादा पेस्टिसाइड मत डालो, और फिर हम स्पूरियस जो किस्म के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यूएस जैसी मार्केट के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होगा। मैक्सिको भी चूंकि नेफ्टा के अंदर फॉल करता है, नेफ्टा के मैक्सिको के अंदर प्रोडक्ट हमारा जा रहा था, चावल रुक गया। वो क्यों रुका कि उन्होंने वहां पे खापड़ा बीटल जो है वो बैन किया हुआ है कि जी नहीं आने देना, या आप लोग गारंटी देंगे कि आपके प्रोडक्ट के अंदर ये चीज नहीं आएगी। 2-3 कंसाइनमेंट्स गई, तीसरी कंसाइनमेंट में आ गई, उसके बाद उन्होंने चावल रोक दिया। सो पॉइंट ये कि यहाँ पे आके शायद हमारे जो है ना सीरियस किस्म की सोल सर्चिंग की जरूरत है कि हम किन चीजों के ऊपर, हम मार्केट के अंदर एक्सेस तो ले लेते हैं लेकिन फिर क्वालिटी के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, हम जो चीज हम कमिट कर रहे होते हैं वो हम शेयर नहीं कर रहे होते। अपार्ट फ्रॉम दैट, अमेज़न की बात हुई, अमेज़न पे आई एम नॉट श्योर कि गुजरांवाला के कितने हमारे जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ने, लोगों ने इसके ऊपर रजिस्टर किया है। इसके अलावा हम ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं कॉस्को के मुतालिक, हम वॉलमार्ट के मुतालिक अपनी प्रोडक्ट्स को शेयर कर चुके हैं कि वहां पे उनके सोर्सिंग एजेंट्स की डिटेल्स दी जा चुकी है कि अगर पाकिस्तानी प्रोड्यूसर या पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट उन ये जो हमारे इनके बड़ी चेन्स हैं, कॉस्को, वॉलमार्ट है, इसी तरीके से ट्रेडर्स जो यहाँ पे एक बहुत ऐसी चेन है जहां पर कि आप ये जो पैकेज्ड फूड लाना चाहते हैं तो वो भी लेके आए, उनका एक स्टैंडर्ड ईमेल, उनका एक फॉर्मेट है जिसके अंदर आप अप्लाई करते हैं, आप अपनी कुछ एप्लीकेशंस के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं and you get access into their market subject to FDA's approval or other regulator, वो हो जाता है। but nobody is bothering। मतलब ये जो frustrating जो चीज यहाँ पे बैठ के मैं महसूस होती है कि despite sharing so much information, हमारा एक्सपोर्टर अभी तक उसी रन ऑफ द मिल किस्म की जो है ना सोच के साथ सिर्फ वही तौलिए भेज रहे हैं हम लोग। ऑनेस्टली मतलब 76% के अंदर ना, मतलब हमारा वो प्रोडक्ट नहीं आ रहा, वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आ रहा जो कि यूएस की मार्केट की रिक्वायरमेंट है। हम सारे ऑफिसर्स इस वक्त यहाँ के मुख्तलिफ स्टोर्स के ऊपर जाके सिर्फ इसलिए भी जाते हैं कि देखें तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स किस जगह पड़ी है। मतलब कॉस्को के ऊपर जाएं तो कॉस्को के ऊपर आपको मैक्सिमम क्या चीज नजर आती है? पाकिस्तान के तौलिए। ठीक है जी। एक मैंने कोई जीन्स की प्रोडक्ट देखी थी जो डेनिम की, जो कि मुझे कुछ 6 महीने बाद नजर आई, जो मेड इन पाकिस्तान थी। या अच्छा हम कहते हैं जी पिंक सॉल्ट। अब पिंक सॉल्ट सारे का सारा पहले जाता है क्या कहते हैं कनाडा, और कनाडा से प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान बन के इंडियन पैकेज करके लेके यहाँ पे आ जाए। हम खुद क्यों नहीं पैकेज कर से लेके आ सकते? हमारा अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को पैकेज होके आ सकता? सॉल्ट भी नहीं हम कर पा रहे। इसी तरीके से मतलब देयर होस्ट ऑफ इश्यूज जो कि ऑनेस्टली इट गेट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम बल्क सप्लाई करने का इरादा रखते हैं, लेकिन ये मार्केट, उमर आप मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर समझते हैं, बहुत क्वालिटी कॉन्शियस है। बांग्लादेश ने, आप ये देखें कि उनकी सिर्फ प्रोडक्ट लाइन एक है, उन्होंने अपैरल्स को पकड़ा हुआ है, और अपैरल्स के अंदर आप जिस प्रोडक्ट को उठा लें वो आपको बांग्लादेश आपको स्टोरों के अंदर पड़ा हुआ नजर आता है कि जी बांग्लादेश उठा के आया। सो एक तो ये कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड participation in trade exhibition and exhibiting your products is very important. You are most welcome all the time कि if you people want to come here, please come, अपने products को लेकर आए, यहाँ पे exhibit करें। यहाँ पे approximately साल के कोई 10,000 प्लस ट्रेड फेयर्स लगते हैं, और हमें TDAP की तरफ से तलत कितने ट्रेड फेयर्स का पता चला है जी जो उन्होंने नोटिफाई किए हैं? सर हमारा तो ये एक ही है, ये अभी इनको पुश करने के बाद 3 इन्होंने इंक्लूड किए थे, लेकिन उसमें भी एक ड्रॉप कर दिया है। अब टेक्स वर्ल्ड वाला विंटर वाले में डाला हुआ है, अब अल्लाह करे उसमें लोग आ जाएं और वो चढ़ जाए। वो किस लिए डाला हुआ है कि जी हम TDAP से प्रोबेबली उसके अंदर आप लोगों को, एग्जीबिटर्स को, एक्सपोर्टर्स को शायद फैसिलिटेट करता है इन यू नो प्रॉब्ली इनकी फी वगैरह को शायद सब्सिडाइज करता है और बाकी कॉस्ट को। लेकिन ऑनेस्टली ये हर एक को अपना बिजनेस खुद लेके आगे चलना पड़ेगा, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप में से किसी को हम ट्रेड एग्जीबिशंस की लिस्ट आपसे शेयर कर देते हैं, और इतने ट्रेड एग्जीबिशंस हैं, और एवरी स्टेट हैज अ ट्रेड एग्जीबिशन, और वहां पे पूरी दुनिया उतरी होती है। हम अगर आपको नंबर ऑफ एग्जीबिटर्स फ्रॉम बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया शेयर करें, ऑन द कॉन्ट्ररी जो हमारे हैं, उनका भी वो लोग खुद उठ के आए हुए होते हैं, उनका डायस्पोरा उनको हेल्प कर रहा होता है।
हमारा डायस्पोरा भी यहाँ पे बैठा हुआ है, वो चाहता है कि आप हमारे साथ एंगेज कर लें और हम आपको यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। सो मैं ये जनरल आपको जो इश्यूज है ना जी, वो मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हम लूज कर रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं। बट तलत, ओवर टू यू, इफ यू वांट टू प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर। शाइस्ता अगर कुछ आप उसको एक्टिवेट कर दो। स्क्रीन शेयर ऑन है मेरी साइड से। नजर तो नहीं आ रही। It is saying you are screen sharing. चले एनी हाउ, मैं इसको अगर कोई इशू आ रहा है तो मैं इसको वैसे इधर से अपना बोल देता हूँ। हमारे पास न्यूयॉर्क जो कॉन्सुलेट है, इसके अंदर 14 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो आती हैं, जिसमें से 6 बहुत बड़ी स्टेट्स हैं जिसकी साइजेबल पाकिस्तान से इंपोर्ट्स भी हैं और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स भी हैं और यहाँ से भी प्रोडक्ट्स जाती हैं। और ये जो 14 स्टेट्स हैं, इसके अंदर 40% ऑफ ऑल पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टू द यूएस वो यहाँ पे आती हैं। तकरीबन आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर में $2 बिलियन के करीब यहाँ पे एक्सपोर्ट्स आई हैं। उसमें न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, नॉर्थ कैरोलिना है, पेंसिल्वेनिया है, मैसाचुसेट्स है और वर्जीनिया और मैरीलैंड। ये बड़ी स्टेट्स हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट्स ज़्यादा आती हैं। जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो अगेन सर अजमत ने और शाइस्ता ने बता दी हैं कि हमारी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल की आती हैं और उसके अलावा राइस थोड़ा बहुत आता है। उसके अलावा न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट है इसकी ओवरऑल फ्रॉम द वर्ल्ड। जिस तरह अजमत साहब ने एक्सप्लेन किया, ज्वेलरी की पाकिस्तान से आती है पर इतनी नहीं आती है, और पिछले साल में तो 2019 से भी ज़रा कम आई है, वहाँ पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अब मैं जो बड़ी स्टेट्स हैं उन पर जरा फोकस कर लेता हूँ। न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क की जो टोटल वर्ल्ड इंपोर्ट्स हैं, न्यूयॉर्क जो दुनिया से मंगवाता है वो $126 बिलियन की चीजें मंगवाता है, $126 बिलियन। और पाकिस्तान से जो आई हैं वो लास्ट ईयर वो $438 मिलियन की आई हैं आउट ऑफ $126 बिलियन। जो दुनिया से ये चीज़ें मंगवाते हैं उसमें से व्हीकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फोन्स फॉर सेलुलर नेटवर्क्स हैं, आर्टिफिशियल जॉइंट्स एंड एक्सेसरीज हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो वैक्सीन में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ब्यूटी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, हैंड बैग्स लेदर के हैं, ऑर्थोपीडिक अप्लायंसेस हैं, ज्वेलरी एंड पार्ट्स हैं, कॉफ़ी है, रिफाइंड कॉपर कैथोड्स हैं, स्वेटर्स एंड पुल ओवर्स हैं। ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और सेमी कंडक्टर्स हैं जो आते हैं पाकिस्तान से। अगर आप देखें तो पाकिस्तान से टॉयलेट एंड किचन लिनन, बेड लिनन, मेन और बॉयज ट्राउजर्स, टेरिफ्थलेट, विमेंस गर्ल्स ट्राउजर्स, फ्लोर क्लॉथ, तो प्राइमरीली जो है वो पाकिस्तान से यहाँ पे टेक्सटाइल ही आती है। कुछ डेंटल अप्लायंसेस आती हैं, कुछ जो है वो मेडिकल, सर्जिकल एंड डेंटल ऑपरेटर्स आता है। मेजॉरिटी यहाँ पे यही टेक्सटाइल ही आती है। जो न्यू जर्सी है, न्यू जर्सी की जो सेकंड बिगेस्ट है इस कॉन्सुलेट की जुरिसडिक्शन में, न्यू जर्सी की जो टोटल इंपोर्ट्स हैं वो वर्ल्ड से हैं वो हैं तकरीबन 103 बिलियन, और जो पाकिस्तान से आ रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 मिलियन आ रही है। और यही ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है न्यू जर्सी में भी यही पैटर्न है कि दुनिया से ये जो कुछ मेडिकल के इंग्रेडिएंट्स आते हैं और दुनिया से वो टेलीफोन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आते हैं, व्हीकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उसके अलावा जो हाई एंड प्रोडक्ट्स आती हैं पाकिस्तान से जो है अगेन न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क चूँकि एक ही मार्केट है तो वही प्राइमरीली जो टॉयलेट, किचन लिनन और टॉयलेट लिनन और बेडिंग्स एंड ऑल दैट वो आता है। उसके बाद हमारे पास आता है पेंसिल्वेनिया। जो पेंसिल्वेनिया है ये इस रीजन में जो तीसरी बड़ी स्टेट है वो है। पेंसिल्वेनिया की टोटल जो इंपोर्ट्स हैं वर्ल्ड से वो $89 बिलियन हैं, और पाकिस्तान से जो आई हैं पिछले साल में वो एक सर आपकी प्रेजेंटेशन मेरा ख्याल अब स्क्रीन शेयर हो गई है। व्हिच स्लाइड इज दिस सर? नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट जी। पेंसिल्वेनिया का आप देख लें कि जी ये इंपोर्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड जो है वो $36 बिलियन हैं और इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान जो है वो $27 मिलियन हैं। तो जो दुनिया से ये मंगवा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर मेडिकल,
surgical dental use, petrol oil, bitumen, electronic integrated circles, amplifiers, medical needles, electrodiagnostic apparatus, natural gas, lobsters, artificial parts of body, इस तरह की चीज़ें मंगवाते हैं जो पाकिस्तान से आ रही हैं। $27 मिलियन की चीज़ें, इसमें स्वेटर्स हैं, फ्लोर क्लॉथ्स हैं, डिश क्लॉथ्स हैं, टी शर्ट्स हैं, कारपेट्स हैं, कॉटन वेस्ट है, उसके अलावा इन्फ्लेटेबल बॉल्स हैं, टॉयल्स एंड किचन लिनन है, कर्टन्स हैं, मोस्टली जो जिस तरह से पहले डिस्कशन होती रही है टेक्सटाइल की चीज़ें ही आती हैं, ग्लव्स हैं, मिटन्स हैं और इस तरह की चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट, मैरीलैंड जो है, मैरीलैंड की जो ग्लोबल इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड, दे आर $35 बिलियन, और उसमें से प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्राईसाइकिल स्कूटर्स हैं, डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, प्रिंटर, ये भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी 10-12 आइटम जो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो थी वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। इसमें देखें वुडन फर्नीचर है जो हमारे एक इंटरेस्ट का हो सकता है, जिसमें हम मौजूद भी हैं, वो आ सकता है यहाँ पे। बाकी विमेन गर्ल्स ट्राउजर्स हैं, कॉफ़ी है, डाटा प्रोसेसिंग मशीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, मोटर व्हीकल पार्ट्स है, सेमीकंडक्टर्स हैं, प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं, ये भी हम सप्लाई करते होते हैं, लेकिन इसमें मजीद गुंजाइश है। स्वेटर्स, पुलोवर्स हैं, मेटल फर्नीचर है। और पाकिस्तान से जो इसमें मैरीलैंड में आ रहा है वो $45 मिलियन है, जिसमें अगेन वही आइटम्स हमारी वही हैं हर जगह पे। बेड लिनन है, टॉयलेट लिनन है, बेड लिनन नेटेड है, फ्लोर क्लॉथ है, डिश क्लॉथ है, फर्निशिंग है, पाइप्स हैं, प्लास्टिक आइटम्स हैं। नेक्स्ट अगर कर दो, नॉर्थ कैरोलिना जो है, नॉर्थ कैरोलिना में भी, नॉर्थ कैरोलिना एक और बड़ी स्टेट है जिसके अंदर टोटल जो वर्ल्ड इंपोर्ट्स दुनिया से आती हैं वो $59 बिलियन की हैं, और पाकिस्तान से $79 मिलियन की चीज़ें आ रही हैं। और अगेन पैटर्न आप देखें तो वही है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, टर्बोजेट, टर्बो प्रोपेलर पार्ट्स हैं, डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो दुनिया से आ रही हैं। हार्मोन्स हैं, टी शर्ट्स हैं, और पाकिस्तान का ऑलमोस्ट वही ट्रेंड है, स्वेटर्स एंड पुलोवर्स हैं, टी शर्ट्स हैं, मेन्स बॉयज ट्राउजर्स हैं, और मेड अप टेक्सटाइल आइटम्स हैं, ट्राउजर्स हैं, और ये चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट अगर दिखा दें, वर्जीनिया जो है वो अगेन वर्ल्ड से जो $30 बिलियन की चीज़ें आ रही हैं, और पाकिस्तान से $315 मिलियन की चीज़ें आ रही हैं पर एक साल के अंदर। उसमें अगेन वही हाई एंड चीज़ें आ रही हैं दुनिया से, प्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्राईसाइकिल्स एंड स्कूटर्स हैं, डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, प्रिंटर्स हैं, कॉपियर्स, फैक्स मशीन्स हैं, मिनरल एनरेटेड वाटर है, मशीनरी फॉर रिसेप्शन है, ये ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस, इमेज एंड डेटा है, रोड ट्रैक्टर्स हैं, ये चीज़ें आ रही हैं। और पाकिस्तान से अगेन वो टॉयलेट एंड किचन लिनन, बेड लिनन, वुमेन्स एंड गर्ल्स ट्राउजर्स, स्टॉकिंग, सॉक्स, क्विल्ट्स, बेडिंग, मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, और वही पैटर्न हमारा वही है। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो हम कह रहे थे कि जी बाकी सारे तो बेशुमार शोज हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह के हैं जो बहुत बड़े हैं और जिसमें अगर हम नहीं पार्टिसिपेट करते तो ये हम मिस आउट करते हैं। ये जो टैक्स वर्ल्ड के जहीर साहब अगर म्यूट कर लें तो, इस तरह से टैक्स वर्ल्ड के 2 एडिशन होते हैं, एक जुलाई में होता है और एक जनवरी में होता है। जनवरी वाला जनवरी 22 है, तो इसकी हम टाइमली शेयर करते हैं। जिस तरह से सर अजमत ने बताया कि जब से ये वर्चुअल हुआ है पिछले साल भी, और उसमें वो ये करते हैं कि वो वहाँ से अगर आप उसमें रजिस्टर कर लें टाइमली तो आप उनको सैंपल्स अपने भिजवा सकते हैं। सैंपल्स वो यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं और आपका QR कोड होता है उस सैंपल के ऊपर दिया हुआ। तो जिस बायर को आपका सैंपल पसंद आ जाता है तो वो QR कोड के जरिए उन्होंने अपना सिस्टम इन प्लेस किया होता है, तो वो इमीडिएटली आपसे कनेक्ट कर लेता होता है। लेकिन पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली पार्टिसिपेशन पिछले साल भी नहीं आई, उससे पहले होती थी कुछ तकरीबन 2019 में लास्ट जो फिजिकल हुआ था तो 15 कंपनीज आई थी, लेकिन वर्चुअल में कोई नहीं है। उनको भी टिडैप ने फंड किया था, लेकिन उस तरीके से हमारे अपने एक्सपोर्टर, जिस तरह से बाकी अगर हम मुल्कों का देखें तो चाइना की 400 450 से ज़्यादा कंपनीज होती हैं, इवन इंडिया की 50-60 होती हैं, टर्की की बहुत होती हैं। फूड के हवाले से जो है ये बहुत मशहूर है यहाँ पे फैंसी फूड शो, ये भी ट्वाइस होता है, एक दफ़ा सितंबर अक्टूबर में न्यूयॉर्क में होता है, और फिर ये स्प्रिंग में जो है वो वेस्ट कोस्ट पे होता है, LA वाली साइड के ऊपर, LA में होता है। और इसमें सारी फूड प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो राइस वाले हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस दफ़ा भी जो 27 से 29 का हो रहा है, इसकी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी टिडैप के साथ भी और कुछ चेंबर्स के साथ भी। ये भी वर्चुअली हो रहा है फिजिकल कंपोनेंट भी, लेकिन उन्होंने अपना जो इंटरनेशनल पवेलियन है वो चूंकि लोगों को ट्रैवल में इश्यूज आ रहे हैं तो वो उन्होंने क्लोज किया हुआ है। जो डोमेस्टिक लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका
और भी इसका जिसके अंदर लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कंपनीज पार्टिसिपेट करते हैं कि कुछ कंपनीज यहाँ पे इस तरह की हैं जो मुख्तलिफ जो फूड के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से जो जो यहाँ पे मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो वो फिर पार्टिसिपेट कर सकती हैं और मैन्युफैक्चरर के एंड पे वो जो है मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे वो पार्टिसिपेट करती हैं। इसके फूड के हवाले से एक और भी मैंने इन्फॉर्मेशन 2-3 दफ़ा शेयर की है कि जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फूड इंडस्ट्रीज है AFI, वो खासी एक्टिव है और वो जो अमेरिकन जो इसके इनके रेगुलेशंस हैं फूड के हवाले से FDA के और एफिस के, उसमें वो 2 रोज़ा ट्रेनिंग करवाते हैं और उसकी फीस तकरीबन वो कोई चार्ज करते हैं 2 दिन की होती है, वो सुबह से शाम तक की वर्कशॉप। उसमें मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को वो कंप्लीट गाइड करते हैं कि आप US में कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स उनको कैसे मीट कर सकते हैं। उसकी $200 से $250 फीस होती है। वो भी मैंने शेयर किया था, लेकिन किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया कि वो उस ट्रेनिंग में उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसी तरह टूरिज्म के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रैवल शो बहुत बड़ा इवेंट है। इसमें भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं, एग्जिबिट करते हैं और जिस तरह से बार बार ये जिक्र हो रहा है कि लास्ट ईयर जनवरी में जब हम यहाँ पे आए थे, जनवरी 2021 में, इस साल तो नहीं हुआ था कोविड की वजह से, तो उसमें बहुत बड़े बड़े पवेलियन थे छोटे छोटे मुल्कों के, लाइक भूटान का आप देख लेते, नेपाल का है, मालदीव्स का है, लेकिन पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान का सिर्फ एक ही गिलगित की कंपनी थी, ATP एडवेंचर टूरिज्म ऑफ पाकिस्तान। वो खुद ऑन देयर ओन आए हुए थे और उनके पास कोई एक 10 बाई 10 का स्टॉल था, जनरली पाकिस्तान से नहीं आए हुए थे। आपने यहाँ पे आपके पार्टिसिपेंट्स भी हैं और गुजरावाला और गुजरात में बहुत काम है फर्नीचर का। तो फर्नीचर के हवाले से जो हाई पॉइंट मार्केट है नॉर्थ कैरोलिना, ये बहुत बड़ी मार्केट है और ये मार्केट लगती है 2 दफ़ा साल में। ये अप्रैल में लगती है और इस दफ़ा अप्रैल वाली जून में उन्होंने करवाई थी कोविड की वजह से, और दूसरी अक्टूबर में होनी है। अक्टूबर और अप्रैल इसका कंटिन्यू शेड्यूल है और ये हाई पॉइंट पूरा शहर जो है वो फिर एक समझें कि इंटरनेशनल एक्सपो में तब्दील हो जाता है। मैंने ये अप्रैल वाली विजिट की थी नॉर्थ कैरोलिना में। पाकिस्तान से तो एग्जिबिटर कोई नहीं था, लेकिन कुछ एग्जिबिटर इस तरह से थे जो लोकल अमेरिकन एग्जिबिटर थे, जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स, उनके पास रग्स पाकिस्तानी थे, बट इसके अंदर लाइक इंडिया के बहुत बड़े बड़े जो उन्होंने पूरे पूरे जो है ना वो समझें कि फ्लोर्स लिए हुए थे। ये पूरे पूरे प्लाजाज हैं जो पूरी वो समझें कि उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है पाकिस्तान से। वो वहाँ पे एक बहुत बड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने सारा कुछ वो मुझे और वहाँ पे फैसिलिटेट भी किया। तो ही वाज ऑफ द व्यू कि 5-6 साल पहले तक पाकिस्तानी काफ़ी आते होते थे इसके अंदर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो विड्रॉ कर गए, नहीं आते। तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं देख रहा था कि इतनी फेस्टिविटी थी वहाँ पे और इतना ज़्यादा वो वहाँ पे बायर था और इम्पोर्टर था कि वो हो सकता है। और उस मार्केट इतनी बड़ी है कि वही जो पाकिस्तानी बिजनेस जिनका मैं बता रहा हूँ, जकी ये रग्स के नाम से वो करते हैं, और वो बता रहे थे कि एट वन पॉइंट इन टाइम उनका अपना जो स्टोर था उसकी $2 मिलियन की पर मंथ सेल हो जाती थी जब वो पीक था कोविड से पहले। तो इतनी बड़ी मार्केट है हाई पॉइंट नॉर्थ कैरोलिना। फर्नीचर के हवाले से, रग्स के हवाले से और होम फर्निशिंग के हवाले से पूरी दुनिया का मशहूर है। उसको होम फर्निशिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो इसमें पार्टिसिपेट आई थिंक करना चाहिए। नेक्स्ट, इसके अलावा भी बेशुमार हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। यही जिस तरह से सर अजमत ने बड़ी डिटेल से बात की कि मार्केटिंग एफर्ट्स उस तरीके से नहीं है। फिर ये टेक्सटाइल के हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन टेक्सटाइल का अगर हम डिटेल एनालिसिस करें तो मैन मेड फाइबर में चूंकि हम बिल्कुल भी नहीं है, जबकि ग्लोबल शेयर उसका मैन मेड फाइबर्स का बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम डिसएडवांटेजेस पोजीशन के ऊपर हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। फूड्स के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन फूड डेरिवेटिव्स के ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। उसके अंदर आप लोग आ सकते हैं, हमारा एक्सपोर्टर आ सकता है, लेकिन अभी तक आ नहीं रहा है। जिस तरह से सर अजमत ने वो डाटा से एक्सप्लेन किया कि चाइना के साथ जो स्ट्रेन रिलेशन हैं और एडेड ड्यूटीज हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर इवन 25% एडिशनल ड्यूटी है चाइना से अगर वो आएगी, कुछ के ऊपर 16% एडिशनल ड्यूटी है। तो वो पाकिस्तान को एक कंपैरेटिव एडवांटेज उसके अंदर है अगर हम उसको यूटिलाइज करें। तो वो इस वजह से फिर चाइना के अंदर अब लेबर भी महंगी होती जा रही है, क्योंकि वो अब मिडिल इनकम कंट्री बनता जा रहा है और उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ती जा रही है, तो वो लेस कंपेटिटिव हो रहा है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अमेजोन की जो अपॉर्चुनिटी है, अमेजोन के हवाले से बहुत बात हुई है, लेकिन अमेजोन के लिए भी आई थिंक जो चेंबर्स हैं और जो एसोसिएशंस को, उनको जरा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सिंपल अगर पाकिस्तान से बैठ के बंदा रजिस्टर कर ले तो वो सप्लाई नहीं कर सकेगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो यही जो अमेजोन की एक FBA वाली ऑप्शन है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, उसके ऊपर भी अब उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। बट उसका एक मोड ये हो सकता है कि यहाँ पे वेयर हाउसेज हैं जो ये सर्विसेज देते हैं कि आप वहाँ पे अगर अपनी उन वेयर हाउसेज के ऊपर अपनी चीज़ें रखवा दें तो वो यहाँ पे आपको सर्विसेज ऑन पेमेंट देंगे, चीज़ें अपनी स्टोर करेंगे और फिर आप
के लिए वो फुलफिलमेंट भी करेंगे और FBA को भी देते रहेंगे। उस तरह के एवेन्यूज हैं। मैंने एक दो से रेट्स भी लिए थे, उन्होंने मेरे साथ रेट्स भी शेयर किए थे कि जी ये हमारी सर्विसेज के चार्जेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। और जो एक बहुत बड़ा इसका जो मैंने देखा है कि जो लिंकेजेस पाकिस्तानी अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग पाकिस्तानी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो एक नेचुरल टेंडेंसी है, जो पाकिस्तानी यहाँ पे बिजनेस कर रहा होगा इन प्रोडक्ट्स के अंदर, वो पाकिस्तान की तरफ सोचेगा, जो इंडियन होगा वो इंडिया की तरफ सोचेगा। अगर चेंबर्स उनके साथ जरा अपने लिंकेजेस स्ट्रॉन्ग करें तो वो इन चीज़ों में ज़रा ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ में उनका अपना भी इंटरेस्ट होता है। और फिर लास्टली वही जो क्वालिटीज़ के इश्यूज होते हैं, जो कमिटमेंट के इश्यूज होते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझे उसने किसी यहाँ पे इम्पोर्टर ने राइस का पूछा, मैंने 5-10 अच्छे राइस एक्सपोर्टर्स के उसको नाम दिए। उसने मुझे को 5-6 महीने बाद गिला किया कि जी एक बंदे के साथ बात हो गई थी, सारा कुछ तय हो गया था, और आफ्टर 6 महीने उसने मुझे बताया कि अब आई एम अनएबल टू फुलफिल द कमिटमेंट, क्योंकि मुझे कई बार से भी शायद ऑर्डर मिल गया है और वो मुझे रेट्स अच्छे मिल गए हैं, तो उससे फिर नाम खराब होता है। तो ये चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये इश्यूज़ हैं जो हमने आपको बताया। इसके अलावा जो है वो ईमेल अवेलेबल है, कैन रीच एनी टाइम, टेलीफोन अवेलेबल है, और दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच तलत, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव। उमर, जस्ट दो चार चीजें जिस तरीके से अभी तलत ने की हैं, तो मैं आई वुड लाइक टू क्वालिफाई दोस मोर। एक चीज जो तलत ने कही, वो डेरिवेटिव्स की बात की, कि फूड डेरिवेटिव्स के बारे में। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज। हमारी यूएस की जो अभी तक जो पॉलिसी है, उसमें फॉर एग्जांपल आम जो है वो डायरेक्ट फ्रेश जो है वो नहीं आ सकता जब तक कि वो ह्यूस्टन में जाके इरेडिएट ना हो। क्योंकि उन्होंने एक पेस्ट कंट्रोल सिस्टम रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो आम है वो जब तक यहाँ पे उतरने के बाद उसको ट्रीट नहीं होगा, उस वक्त तक वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। यही तमाम रूल्स जो हैं वो इंडिया के लिए भी हैं, वो बाकी कंट्रीज के लिए भी हैं, जहाँ से कि उन्होंने जो ना इस तरह आम आता है। उसका इंडिया ने, इजिप्ट ने और ममालिक ने क्या सोल्यूशन निकाला? उन्होंने आम का जो डेरिवेटिव्स थे, उन्होंने जूस बना के भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने मैंगो पल्प बना के भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने मैंगो पिकल बना के भेजना शुरू कर दिया। और आप इमेजिन करें कि हमारा टोटल जो आम जो इरिडिएट होके आ रहा है, उसकी टोटल कॉस्ट शायद $8 मिलियन है पूरे साल की, जबकि इजिप्ट ने सिर्फ $64 मिलियन का जूस ही भेज दिया। ठीक है ना, मैंगो उसका फ्रेश $1 का नहीं आया, सारे का सारा जूस आ गया, लेकिन हम उस साइड पर नहीं घुसे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने लगा हूं कि वेयर हाउसिंग की बात हुई, तलत ने की है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड की एरिया जहां पर के हमारे मेजर एंटरप्रेन्योर्स एंटर हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज द टाइम कि यूएस के अंदर आप वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज के अंदर बिजनेस कर लें। ये वो जगह है जहां पर के ऑलरेडी वेयर हाउसिंग के लिए हमारे जो डायस्पोरा के लोग हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अमेज़न एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बल्क सप्लाई नहीं करना होता है, एक खास क्वांटिटी में देना होता है। बट अगर आपकी प्रोडक्ट हर ऑर्डर पे पाकिस्तान से उठ के आ रही होगी तो उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा होगी। तो उसका क्या तरीका कार है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक खास तरह की अमाउंट जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी यूएस के अंदर स्टेशन करनी पड़ेगी, और वो स्टेशनिंग करनी है। ऑर्डर अमेज़न से हुआ, ऑनलाइन हुआ, वो फुलफिलमेंट के लिए आप या तो अमेज़न की सर्विसेज हासिल कर लें। अमेज़न की सर्विसेज क्या है कि उनका वेयर हाउस यूज करें, उसकी अपनी कॉस्ट है। लेकिन अब मेजर बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे यूएस के अंदर जिनके ऑलरेडी फुटप्रिंट है, जिनके ऑलरेडी बिजनेसेस हैं, वो वेयर हाउसिंग के अंदर एंटर हो जाएं। तीसरा इंपॉर्टेंट बड़ा मेजर चीज जो मैं आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये, जो कि हमने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से भी शेयर की और टीडैप से भी शेयर की, कि ये कोविड का जो जमाना आया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बैंकरप्सीज हुई। मेजर किस्म के जो ना ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बैंकरप्ट हुई और उन्होंने चैप्टर 11 की बैंकरप्सीज फाइल की। वो क्या, उसका फायदा ये होना था, जिसकी हमने मेजर डिटेल, जिसमें टेक्सटाइल और बाकी प्रोडक्ट की लाइंस भी मौजूद थी, कि अगर हमारा कोई जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे एक्सपोर्टर्स उस मौके के ऊपर उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उन बैंकरप्ट होने वाली कंपनीज के साथ अगर हाथ मिला लेते, जॉइंट वेंचर कर लेते, कि उनको उन फाइनेंशियल सिचुएशन से बाहर निकालते और एक जॉइंट पार्टनरशिप शुरू हो जाती, तो आप लोगों का बिजनेस और ग्रो कर सकता था। वो लिस्ट आज भी मेरे पास मौजूद है, आप चाहेंगे मैं आज भी शेयर आपसे कर सकता हूँ। और
approximately 10,000 bankruptcies filed, 10,000 bankruptcies in USA in 1 year time, जो कि अमेरिकन बैंक्रप्सी इंस्टीट्यूट ने निकाली थी. आई कैन शेयर दैट इंफॉर्मेशन, जिसमें देयर आर डिफरेंट लाइंस ऑफ ट्रेड्स जिसके अंदर लोगों ने बैंक्रप्ट हुए, लेकिन मेरा फोकस चूंकि टेक्सटाइल्स था, क्योंकि हमारा हमेशा से जोर टेक्सटाइल के ऊपर चलता है, तो हम टेक्सटाइल के ऊपर ही शेयर करेंगे. लेकिन आई विल आल्सो शेयर दैट इंफॉर्मेशन अगर आप किसी और जो है ना बिजनेस लाइन की मतलब बात करना चाहेंगे. होम फर्निशिंग इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. अगेन मैं जो कहता हूँ, जैसे अगर हम यहाँ पे मुख्तलिफ स्टोर्स के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि आपको होम फर्निशिंग में छोटे छोटे रग्स भी नजर आते हैं, तो आपको इंडिया का नजर आता है. आपको रग नजर आता है तो बांग्लादेशी नजर आता है. बट वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान. और कहने को हमारे पाकिस्तान का कारपेट जो है वो बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन है. सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि देयर आर सीरियस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एफर्ट के जी हम जो है यहाँ पे मार्केट के अंदर अपनी मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ना उसको इम्प्रूव करें. एंड अगेन आई एम ट्राइंग टू रीइटरेट कि वी आर ऑलवेज देयर. आप हमारे साथ रब्ता करें, हम आपको जिस किस्म के कॉन्टैक्ट्स के साथ थ्रू कराना होगा वो आपके साथ कराएंगे. बट यू हैव टू, ऑल आवर एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्सपोर्टर्स विल हैव टू एक्चुअली मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट to come and present these products there. क्योंकि अगर दुनिया ला के अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा रही है और हमारी प्रोडक्ट नहीं आ रही है, तो बायर के पास तो कोई मौका तरीकाकार नहीं है कि वो हमारी प्रोडक्ट को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली उसको कंपेयर करने की कोशिश कर सके. सो ओवर टू यू उमर. Presentation थी सारी. So this is more of a motivational session और आई ओपनर है बड़ा हमारे लिए कि गुजरांवाला और पाकिस्तान की जो पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री किस तरह अंडर परफॉर्म कर रही है. और जो मैंने टेकअवेज ली है वो यही है कि हम लोग बड़े लिमिटेड स्कोप के साथ काम कर रहे हैं. हम लोग मैं तो ये कहूँगा कंप्लेसेंट हुए में, हमें शायद पाकिस्तान में पैसा बनाना आसान लग रहा है, इस वजह से हम ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया में नहीं जा रहे हैं. और उसके बाद इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और जिस तरह हम लोग अपने आप को इक्विप नहीं कर रहे हैं आईटी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वही हम रन ऑफ द मिल फिर यहाँ पे माल प्रोडक्ट बना ली, पाकिस्तान में बेच दिया, उधार लगा लिया, रिकवर कर लिया, और फिर कंप्लेन भी करते रहे. हर वक्त कंप्लेन भी किया कि जी ये नहीं है, वो नहीं, इश्यूज नहीं है. तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है. तो इसका वे फॉरवर्ड यही होना चाहिए कि बिल्कुल हमने वो चैम्बर का यूट्यूब पेज भी बनाया हुआ है, ये हमारा जो सेशन है उसके ऊपर भी चला जाएगा. तो इंशाल्लाह हम इसको बड़ा पब्लिश करेंगे कि सारे गुजरांवाला की मैक्सिमम बिजनेस कम्युनिटी बाद में भी इस सेशन को देखे, ताकि वो डिटेल्स उनको पता चले कि क्या दुनिया में अपॉर्चुनिटीज हैं और व्हाट वी आर मिसिंग आउट. नंबर्स इतनी आई ओपनिंग है, मतलब क्या 2%, 1%, 0.5% से भी कम हमारा शेयर, और हम यहाँ पे ऐसे 30 मार खा बन के बैठे हुए हैं, जैसे पता नहीं हमने क्या दुनिया फतह कर ली है. तो बिल्कुल क्वालिटी के ऊपर भी हमारे इश्यूज हैं, तो गियर अप करने की जरूरत है हमें अपने आप को. तो इंटरेक्शन इज द की कि हम ज्यादा इंटरेक्ट करें आपके साथ भी, और आपसे जो इंफॉर्मेशन है हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि जो की एग्जीबिशंस हैं, जैसे आप बता रहे हैं ओवर 10,000 हो रही हैं, तो उन 10,000 में से हमारे जो सेक्टर्स की होंगी उनको लाजमी हम लोग आपसे रेगुलरली इन टच रहेंगे और अपने मेंबर्स को कम्युनिकेट भी करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हमारी पार्टिसिपेशन हो यहाँ से. उसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक B2B सेक्टर्स की हम जाएंगे, अगर कोई इस तरह की कोई लिस्ट बनी हुई है आपके पास कि कुछ इंपोर्टर्स जैसे रिटेलर्स या कुछ और हैं, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पे अपने मेंबर्स को शेयर कर सकते हैं, तो वो उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें और उनसे आगे बात लेके चल सकते हैं. अमेज़न के हवाले से गुजरांवाला में मैं बताऊंगा कि गुजरांवाला में मोर देन 100 स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट बेसिकली जो Amazon का ट्रेनर और सर्विस प्रोवाइडर है वो भी गुजरांवाला में बैठे हैं. तो हमने अपनी चैम्बर में भी 3-4 सेशंस हाउ टू बिकम Amazon सर्विस प्रोवाइडर और कैसे हम Amazon के साथ FBA के ऊपर भी कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं. तो हमने 3-4 सेशंस करवाए हैं. तो बहरहाल ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब ओवरनाइट तो नहीं होगा. तो बाकी हमारे सारे मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए, राइस के, आई एम ग्लैड के, रीप के सारे समी साहब भी बैठे हैं, आमिर साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं कि राइस का क्या. तो कोई क्वेश्चन है किसी मेंबर का तो वो भी. उमर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी उमर साहब है जी, बेलो फर्नीचर से. जी उमर साहब मैं कुछ बात करना चाह रहा था. अभी जो इन्होंने बात की थी नॉर्थ कैरोलिना की और हाई पॉइंट की, आई विजिट देयर मेनी टाइम्स और मैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम कर रहा हूँ. तो आप जितनी बातें इन्होंने की हैं बिल्कुल ठीक ही हैं. इतना क्वेश्चन है हमारे लिए कि वहाँ पे वियतनाम, इंडोनेशिया, चाइना और इंडिया,
इसके अलावा कोई कंट्री नहीं है जो फर्नीचर प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम शायद टेक्सटाइल से भी ज्यादा काम कर सकते हैं। और हाई पॉइंट में जो अभी उन्होंने तलत साहब ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है कि वहाँ पे इतना बिजनेस है और आप सोच भी नहीं सकते। सारा पाकिस्तान भी लग जाए ना करने को तो हम पूरा नहीं कर सकते। सर फिर एक तो ये चीज मैं चाहूंगा बताइए, कि एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप मुझे फिर ये बताइए कि क्या फैक्टर्स हैं कि हम उस वैक्यूम को क्यों नहीं फिल कर पा रहे? अब आप अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर बताएं। मैं बताता हूँ जी, सबसे बड़ी बात इनमें एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे ये हमको क्वालिटी दे सकते हैं। हालांकि इतना बड़ा इशू नहीं है, जो अमेरिका में फर्नीचर यूज हो रहा है दैट इज टोटली कैन डन इन पाकिस्तान वेरी इजीली। दे लव सॉलिड एंड पॉलिश फर्नीचर, और उसके ऊपर जो ट्रेडिशनल अमेरिकन है वो हमारे लिए आम यूज टू है कि हम ऑलरेडी वो फर्नीचर बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ये है कि हमारे लिए सीजनिंग गुड होनी चाहिए, हमारे लिए अच्छा उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग हमारे स्किल्स होने चाहिए, जो हम समझते हैं कि नहीं जी हम नहीं कर पाएंगे, हालांकि ये दिस इज नथिंग। अगर इंडोनेशिया जैसा कंट्री, इस जैसे वियतनाम जैसा कंट्री, जो मैं समझता हूँ कि हमारी निस्बत अभी बहुत पीछे थे लेकिन वो हमसे इस फील्ड में बहुत आगे हैं, और इंडिया कोई क्वालिटी नहीं है उसकी, वहां पे वो छाया हुआ है, बिल्कुल जीरो क्वालिटी है। उनसे 100% बेटर क्वालिटी जो है वियतनाम दे रहा है और इंडोनेशिया दे रहा है। और आप बिलीव करें पाकिस्तान वहाँ बहुत कुछ कर सकता है, और बस ये है कि हमें एक माइंड में ये चल रहा है कि हम नहीं कर सकते, हालांकि हम कर सकते हैं। और मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ नॉर्थ कैरोलिना के साथ काम। तो मैं ये समझाऊंगा आपको वहाँ में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए एग्जीबिशंस पे। जैसे इन्होंने बताया कि ऑनलाइन आपने अपॉर्चुनिटी दी थी एग्जीबिशन के लिए $800, तो वो बहुत गोल्डन चांसेस थे, करने चाहिए थे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप टिकट भी लेते हैं तो कम से कम $1200-1300 तो मेरा ख्याल इससे काम तो मिलती नहीं है ना, हो ही नहीं सकता। तो हमने वो भी चांस मिस कर दिया। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे करवाएं, हम आएंगे इंशाल्लाह। इतना इतना ज्यादा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा गैप है। मैं कहता हूँ कि आप टेक्सटाइल कह रहे हैं, मैं कहता हूँ हमारी लाइन टेक्सटाइल से इक्वल होगी कम से कम, शायद ज्यादा हो। तो इसके लिए काइंडली मैं तो कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा इसको मजीद बढ़ाऊं और बाकी दोस्त भी आए। और एक वहाँ पे मेरा ख्याल है हमें चैम्बर का वहाँ पे डेलीगेशन जाना चाहिए, बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा। जी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा उमर कि ये जो अक्टूबर में तलत साहब ने फरमाया ना कि अक्टूबर में नॉर्थ कैरोलिना में नेक्स्ट फर्नीचर का एग्जीबिशन होने जा रहा है, इसको अभी से आप काइंडली प्लान कर लें। और आप जो जी, फर्नीचर sure. एसोसिएशन के साथ मिलके मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग अपना डेडिकेटेड, इवन दो कि अगर टी टैप आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहा है, देयर इज नो हार्म इन ब्रिंगिंग एंड कमिंग एंड विजिटिंग दैट प्लेस। खुद आ जाएं और आकर ये इसको विजिट कर लें, अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर आएं, और वहां पे जब आप फेस टू फेस मीटिंग करेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल देंगे, आई एम श्योर कि आप यू विल गेट बिजनेस। और जो आपने बात की ना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की, ऑनेस्टली यहाँ पर तो सिर्फ 2-3 साल के बाद फर्नीचर वैसे टूट आट जाता है। यहाँ पे चूंकि बहुत ज्यादा है यूएस के अंदर, हमारा प्रोडक्ट बहुत ही जो है ना लॉन्ग लास्टिंग किस्म का प्रोडक्ट है। बिल्कुल ठीक है सर, इसको हम करते हैं इंशाल्लाह इसमें, क्योंकि वैसे भी ओवरऑल अमेरिका में होम मूविंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। मतलब एवरेज अमेरिकन में 4-5 साल में वैसे ही घर वो रोटेट कर लेता है, तो जब वो रोटेट करता है तो वो सारा उसका फर्नीचर वगैरह रीडू करना पड़ता है। तो बिल्कुल इसको अक्टूबर को हम इंशाल्लाह प्लान करते हैं। तो और राना शहजाद साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। और मैं एक्चुअली मैंने बड़ी दफा विजिट करा है, बड़ी देर से जा रहे हैं, तो मुझे जो प्रॉब्लम नजर आई है, जो अजमत साहब ने पूछा था, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, स्पेशली तलत की तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बड़ी जेन्युइन बातें थी सारी। और अजमत साहब बड़ा होमवर्क किया हुआ है आपने, और अगर ऐसे ही काम कर रहा है कॉन्सुलेट तो फिर रिस्पॉन्स अगर नहीं आ रहा तो ये कोई वजह है। जो हमें वजह नजर आई है आज तक एज अ बिजनेसमैन जब देखते हैं, तो हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अमेरिकन स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं बहुत सारी चीजों पे, हमारे पास एक्रीडेटेड लैब्स नहीं है जो जिससे हम यहाँ से टेस्ट करवाएं और वो अप्रूव्ड हो अमेरिका में। वो गवर्नमेंट को उस पर काम, गवर्नमेंट सेक्टर को करना है। और आप भी पुश करें कि यहाँ की जो लैब्स हैं उनको एक्रीडेशन करें, तो वो अमेरिका में अप्रूव हो, उनका जो यहाँ से जो उनके टेस्टिंग है वो अमेरिका एक्सेप्टेबल हो। जैसे फैंस, पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट और बड़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग है, अमेरिका में थका हुआ फैन आता है, लेकिन हमारा फैन जो है वो अप्रूवल ही नहीं है उसकी।
वो क्या उसको कहते हैं FDE, पार्किंग चाहिए होती है अमेरिका के लिए। हाँ, वो छोटी सी एक चीज है। ऐसे ही बेशुमार चीजें हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि हमारी एक्रीडेटेड लैब्स नहीं है, हमारे पास यहाँ से अप्रूवल्स नहीं है, हम अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते। बहुत सारी प्रोडक्ट्स अदर देन टेक्सटाइल सिर्फ इसलिए नहीं एक्सपोर्ट हो सकती कि हमारी अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को जो मीट करने की रिक्वायरमेंट शायद पूरी भी हो, तो वो हमारे पास यहाँ पीछे कम से कम सिंगापुर जाना पड़ता है, और वहां से अगर अप्रूवल आए, और वो कई छोटी छोटी चीजों से रिजेक्ट कर देते हैं। एक तो मेजर हर्डल ये है। हम हर्डल्स की भी तो बात करें ना जी। बिल्कुल और ठीक, बिल्कुल ठीक। दूसरी जो है ना जी, नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स में टेक्सटाइल को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। टेक्सटाइल वकास अफजल बहुत अच्छी बात करेगा, ये 30 साल से एक्सपोर्टर है और बड़ा एक्सपोर्टर है और बड़ा काम करा है इसने। हम जो चीजों को हमें पता है, डॉलर शॉप टाइप की चीजें बहुत सारी जा सकती हैं जिनको किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। वहां भी सारी चाइना पड़ा हुआ है, वो भरा पड़ा है, और उसमें अब पाकिस्तान बड़ा कॉम्पिटेटिव हो सकता है। बहुत सारी चीजें यहाँ की इंडस्ट्री बना सकती है। आप उसको विजिट करें, और इतनी बड़ी मार्केट है वहाँ डॉलर शॉप की कि आप अगर वहाँ सेंट्स में भी चीज बेचें, और जो अब आपकी करेंसी की हमारी करेंसी की वैल्यू है, तो हम इस तरह की मार्केट को टैप कर सकते हैं। पाकिस्तान हाई वैल्यू एडिशन में एकदम नहीं जा सकता, ना हमारी इंडस्ट्री तैयार है, ना हम लोग तैयार हैं। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं सम ग्रास रूट लेवल, तो हम इस पे भी वर्किंग कर सकते हैं। आपका भी वहाँ जो कमर्शियल सेक्शन बैठा हुआ है वो देख सकता है कि भाई लो वैल्यू आइटम्स कौन सी हैं और पाकिस्तान से किस तरह ये कॉम्पिटेटिव हैं। आप 10, 20, 50 आइटम शेयर करें, हम बता देंगे। हम ये आपको तो उसमें सब पता है, यू नो गुजरांवाला एज एनी पर्सन लिविंग हियर इन गुजरांवाला, जितना उसको पता है। तो आप देख लें कि कौन कौन सी आइटम्स हैं जो यहाँ बन रही है और वहाँ डॉलर शॉप के लिए कॉम्पिटेटिव है। वहाँ मेरा ख्याल है कि वहाँ कोई भी स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं होते हैं। तो मेरा यही सबमिशन थी कि एक तो गवर्नमेंट ऐसी लैब्स बनाए जो एक्रीडेटेड हो इन स्टैंडर्ड्स के साथ, जैसे सासो है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये एक बड़ा जरूरी काम है। दूसरा, प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफाई करें कि ये प्रोडक्ट जो है इसकी गुंजाइश है, ये इलेक्ट्रिक में फलां चीज़ों की गुंजाइश है, ये बॉल पॉइंट्स जा सकती हैं, फलां चीज़ जा सकती है, सिरामिक मग्स जा सकते हैं। मीन बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत छोटी हैं बट वो वैल्यू एडिशन कर सकती हैं हमारी एक्सपोर्ट में। और यूएस इतनी बड़ी मार्केट है, सारा यूरोप मिल जाए, सारा मिडल ईस्ट मिल जाए, सारा अफ्रीका मिल जाए, तो अमेरिका जितनी मार्केट नहीं बनता है। तो ये वाकई अनटैप्ड है, अभी बड़ी सारी मार्केट। सिर्फ हमारे पास टेक्सटाइल का एक्सपोजर है और टेक्सटाइल के लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे होंगे, बट बेशुमार गुंजाइश है अभी। थैंक यू। एब्सोल्युटली और ये पॉइंट वेल टेकन। मेरी इसमें राणा साहब गुजारिश ये कि वो जो आप कह रहे हैं ना कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टैंडर्ड्स वगैरह, आई होप के चैम्बर आल्सो हैज द इंफॉर्मेशन ऑन दोज स्टैंडर्ड्स के वो कौन से हैं। लेकिन उसकी एक्रेडिशन के लिए अगर पाकिस्तान में डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द मिनिस्ट्री जो कि एक्रेडाइट करती है मुख्तलिफ कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इस जस्ट वांट टू टेल यू कि मैंने अमेरिकन जो नेशनल इंस्टीट्यूट है इनका जो कि एक्रेडाइट करता है मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके हिसाब से मैंने ऑलरेडी कम्युनिकेट करवा दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फॉर डिफरेंट जो ट्रेड्स की जो है ना स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने के लिए। सो दे आर इन कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर। आई एम श्योर कि अगर आप कोई खास तरह की ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद मी ताकि मैं उसको फास्ट ट्रैक करवा दूं कि उसके स्टैंडर्ड्स को हम पहले कंप्लाई करवा दें विद दैट अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। सो दैट इज ऑलरेडी अ गोइंग थिंग। जी जी बिल्कुल, मैं इस पे राजा की बात करूंगा क्योंकि हम लोग सुपर एशिया में भी अपनी अप्लायंसेस को जब करवाना है सर्टिफिकेशन तो सिंगापुर से करवाते हैं या कहीं और से जाकर करवा रहे होते हैं। तो इस पे जो लैब के ऊपर भी हमने काफी डिटेल में मतलब इसका कॉन्सेप्ट पेपर पे बनाया हुआ है कि लैब्स के चैलेंजेस क्या है, इश्यूज क्या है, उसकी ऑपरेशन क्या है, और हमने प्लानिंग पीएनडी को सबमिट भी की हुई है, मिनिस्टर कॉमर्स को भी सबमिट की हुई है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी सबमिट किया है। मैं आपको भी उसकी पूरी कॉपी भिजवा दूंगा ताकि आप इस पे प्लीज वो आप मुझसे शेयर कर ले। आई विल ट्राई कि वो मैं मिनिस्ट्री को तो हम कम्युनिकेट करेंगे, तो आई विल ट्राई कि यहाँ पे जो इनकी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है उसके साथ भी शेयर कर लिया जाए कि क्या कॉन्सेप्ट हमारा है और हमारी कौन सी बॉडी को जो है वो आप एक्रेडाइट कर लें।
लेकिन अभी एक ये मेजर हैंडीकैप है लोकल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ना, ये बड़ा एक मेजर हैंडीकैप है, क्योंकि एक पंखा फॉर एग्जांपल आपने अप्रूव करवाना है तो आप सिंगापुर से करवाते हो, उसकी 10 लाख रुपए कॉस्ट है, तो कस्टमर मिलता है, नहीं मिलता तो लोकल एसएमई वाला कहता है चलो यार छोड़ो मैं इसको लेट गो करता हूं। और साहब एक्सक्यूज मी, एक भी आइटम आप चेक करें तो शायद एक्रीडेटेड नहीं है जी, इनसे आप चेक करें PCI से या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ये इतना बड़ा हैंडीकैप है कि एक भी आइटम जो पाकिस्तान की किसी भी लैब के लिए एक्रीडेटेड लैब नहीं है हमारे। इस तरह से हमने काफी ज्यादा काम किया हुआ, हमने चैम्बर ने ना, हमने बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च पे पूरा कॉन्सेप्ट पेपर बनाया हुआ, मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह सबके साथ। श्योर जी समी साहब आप कुछ बात करना चाहेंगे? वकास साहब। शुक्रिया जी उमर साहब, आजम साहब, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी। एक दो चीजें जो मैं डिस्कस करना, आपने बड़ा अच्छा एक बात की कि हम पाकिस्तान सॉकर बॉल्स बनाता है और हम उसके ऊपर अपने एक्सपर्टीज के ऊपर बहुत नाज करते हैं, लेकिन क्योंकि अमेरिका में सॉकर बॉल की जरूरत नहीं है, वहां पे अमेरिकन फुटबॉल चाहिए, तो हम अपने आप को क्यों नहीं डाइवर्सिफाई करते। इसी तरह टेक्सटाइल्स के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है जो अभी तक अनटैप्ड है, वो है मैन मेड फाइबर्स, जिसका शायद तलत साहब ने जिक्र भी किया है। कोरिया की जो मैन मेड फाइबर्स की एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 50 बिलियन को एक्सीड कर गई हैं और हम उसके अंदर अपना शेयर नहीं ले पा रहे हैं। उसके अंदर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाकिस्तान में रॉ मटेरियल्स नहीं है, इसके रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होते हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज हैं जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी तो डिमांड के बहुत कम है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और वो आइटम्स ही नहीं बनाते। उसकी वजह से कवर मिलता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट टैरिफ हाई हैं, जिसकी वजह से हमारी कंपैटिबिलिटी मैन मेड फाइबर्स में नहीं बन पाती, और हम एक बहुत मेजर मार्केट जो कि कॉटन की प्रोड्यूस से बड़ी मार्केट है 5 टाइम्स, हम उसको आज तक टैप ही नहीं कर सके। तलत साहब मेरी बात को सेकंड करेंगे, क्योंकि इनकी प्रेजेंटेशन से मैंने देखा है कि इनका काफी इसके ऊपर होमवर्क है। तो अगर हम मैन मेड फाइबर को एंगेज कर ले एज वन ऑफ आवर टेक्सटाइल प्रोडक्ट, जिसको प्रोड्यूस करने का हमारे में है स्किल्स हैं, लेकिन क्योंकि हम उसके ऊपर कंपेटेबल नहीं है और हम सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉटन प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसकी वजह से हम उसको ज़ाया कर रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। इसके ऊपर तलत साहब फर्दर रोशनी डालेंगे, आपको इंटरनली भी बता सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अगर इसमें हमें सपोर्ट करे और टैरिफ रैशनलाइजेशन में इसमें हमारे लिए आसानियां पैदा करे फॉर द पर्पस ऑफ मैन मेड एक्सपोर्ट टू यूएस एंड टू अदर कंट्रीज एज वेल, ईयू के अंदर भी इसके लिए हमें काफ़ी ज़रूरत है। तो ये एक मेजर वॉल्यूम है। एक बड़ी हैरानगी की मैंने बात आपकी प्रेजेंटेशन में से नोट की है, आप कह रहे हैं कि राइस की एक्सपोर्ट जो थी वो 38.164 मिलियन थी पाकिस्तान से, जबकि जेम्स की 56.949 थी। इज इट ट्रू सर कि ये कहीं कि जेम्स आर हायर देन राइस, वाज इट सो? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा सर ये मैन मेड फाइबर के ऊपर मेन एम्फेसिस है कि अगर हम इसको एक्सप्लोर कर लें यूएस मार्केट के अंदर, तो तलत साहब से मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर अगर कोई रोशनी डालें। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। ये एक छोटी सी स्टडी मैंने की थी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ भी शेयर की थी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ भी शेयर की थी, कि जिस तरह से आपने बताया कि मैन मेड फाइबर्स की कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो हम अदरवाइज बना रहे हैं, लाइक वही गवर्नमेंट की प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं जो मैन मेड फाइबर में भी है और कॉटन में भी है। जो मैन मेड फाइबर में है तो उसमें इस तरह से था कि पाकिस्तान का अगर यूएस की टोटल इम्पोर्ट जो है उसके अंदर अगर 2 बिलियन की है तो पाकिस्तान की शायद 2 मिलियन में भी नहीं है, और वियतनाम और कोरिया की जो है वो सारा शेयर उन्होंने उसके ऊपर ग्रैब किया हुआ है। तो अब उसकी पॉलिसी साइड पे मिनिस्ट्री बेहतर बता सकती है कि उसको उन्होंने क्या किया, बहरहाल उसके अंदर है। और अब पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि कराची में कुछ वो यूटोपिया डील्स वालों से मेरी मुलाकात हुई थी, तो वो बता रहे थे कि जी वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो पोलिएस्टर बनाने की, पोलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन ये सर्टनली ये इशू है, लेकिन अगर हमने इसको एड्रेस ना किया, मैन मेड फाइबर की तरफ ना आए, तो चूंकि हर साल ग्लोबल शेयर ऑफ टेक्सटाइल जितना भी है वो कॉटन बेस्ड कम होता जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेट तो डेफिनेटली वो विल कंटिन्यू टू बी हिट हार्ड। हम एक हद से ज्यादा उसमें नहीं बढ़ सकते अगर हम मैन मेड फाइबर की तरफ न जाएं। सर इस साल हम ऑलरेडी वकास से एक सिर्फ चीज मैं आपको एक और ऐड करूंगा। जी प्लीज। जी प्लीज।
ऑलरेडी ना कॉटन में इस वक्त 5 मिलियन बेल्स जो हमारी प्रोजेक्शन है इस साल की, वो हम शॉर्ट है। 10 मिलियन हमारी एक्सपेक्टेड प्रोड्यूस है और 15 मिलियन बेल्स हमारी एक्सपेक्टेड डिमांड है, और हम ऑलरेडी कॉटन को इंपोर्ट करने जा रहे हैं, और कॉटन इंपोर्ट हो रही है आइदर इन द फॉर्म ऑफ रॉ कॉटन और कॉटन यार्न और ब्लेंडेड यार्न। अगर हम कॉटन को इंपोर्ट करके ही करना है, तो जो हमारा एडवांटेज था लोकल इंडिजिनस क्रॉप का, वो तो ऑलरेडी हम लूज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हमारी प्रोड्यूस कम है। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि अगर हमारे पास मैन मेड फाइबर की मार्केट अवेलेबल है, लेकिन हम सिर्फ हाई टैरिफ उसके इसलिए रखना चाह रहे हैं कि हमारा एम्फेसिस और फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉटन है, वो फोकस तो हट जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कॉटन एम्पल नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट से 33% वी आर ऑलरेडी इन डेफिसिट। शुक्रिया जी। नहीं, वकास साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें गुजारिश ये है कि हमारा कॉटन तो हम कर ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारी प्रोडक्शन भी कॉटन की कम होती चली जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो डिमांड है वो आप टोटली एग्री विद यू कि वो मैन मेड फाइबर, और ये जिसको अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हम देखते हैं तो वो मॉइस्चर वेकिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा निकल आई, और वो शायद अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे अपैरल्स में भी उसको मैच नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पे मैं एक और आपको चीज़ क्वालिफाई कर दूँ कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों के ऊपर कॉटन के साथ, जो टेक्सटाइल के साथ लोग मुंसलिक हैं, कि यहाँ पर एक नया पैराडाइम आ रहा है कि मुख्तलिफ फैक्ट्रियों को मुख्तलिफ तरह के इंटरनेशनल जो इन्होंने कंसर्न्स कॉटन रिलेटेड जो है ना वो बना दिए, बेटर कॉटन इनिशिएटिव के नाम से या किसी और नाम से, कि जिन लोगों की फैक्ट्रियों के खास तरह के लेबर स्टैंडर्ड्स होंगे उन्हीं की प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जाएगा, जिनके एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स बेहतर होंगे सिर्फ उन्हीं को इंपोर्ट किया जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमें उन प्रैक्टिसेस की तरफ भी जाना है, अगर हमने इसको भी सस्टेन करना है, टेक्सटाइल की इन एक्सपोर्ट्स को भी अगर सस्टेन करना है, तो वो भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ, चैम्बर के साथ सेपरेटली शेयर कर दूंगा कि वो हर फैक्ट्री ने अपने आप का सेपरेट ऑडिट कराना होगा। वो उनकी स्पेशल ऑडिटर्स हैं, अगर आपकी फैक्ट्री ने उसको स्टैंडर्ड्स को मीट कर लिया तो आप एक प्रायोरिटी एक्सपोर्टर के तौर पे उनको प्रोडक्ट भेज सकेंगे। भाई अब पिछले साल अगस्त से हम बीसीआई के पार्टनर है, वी आर मेंबर्स ऑफ बीसीआई और वी आर सेलिंग बीसीआई प्रोडक्ट फॉर लास्ट 1 ईयर। वंडरफुल। मेरा सब पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करने का ये है कि आपने कर लिया, लेकिन ग्रेजुअली ये अब आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों के जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली जाएंगी उन लोगों के लिए जो कि अभी तक ऑडिट के प्रोसेस में नहीं आए हैं। तो हमारे लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ सस्टेनिंग दिस टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी कम होती चली जाएगी अगर हम उनके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेंगे। जहां तक आपने बात की है कि रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ की, आई एम श्योर प्रेसिडेंट साहब ने जब एडवाइजर साहब से मुलाकात की होगी ये पॉइंट वहां पे हाईलाइट किया होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी भी यही ख्वाहिश है कि टैरिफ रैशनलाइजेशन हो और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक हो, लेकिन देयर आर सर्टेन इश्यूज व्हिच आई डोंट वांट टू डिस्कस इट हियर, लेकिन ख्याल ये किया जाता है कि शायद हम उस कंसेशन को लेने के बाद भी एक्सपोर्ट्स की तरफ शायद ज्यादा नहीं जाते, हम डोमेस्टिक मार्केट को मीट करने की ज्यादा ख्वाहिश रखते होते हैं। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इकोनॉमी सब्जेक्ट व्हिच आई डोंट वांट टू डिस्कस इट हियर। जी प्रेसिडेंट साहब। थैंक यू। मेरे ख्याल इसको कुछ और अगर हम लोग नहीं तो इसको यही बस नंबर्स ही हैं, इतने मोटिवेटिंग नंबर है, नंबर्स है कि हम लोग इसको जितना शेयर करें मेंबर्स के साथ तो उतना ही आई ओपनिंग है। बाकी जो चैलेंजेस है वो हम आपके साथ करते जाएंगे। अक्टूबर की जो आपने बात की है उसको इंशाल्लाह हम लोग गेयर अप करते हैं, उसको प्लान करते हैं, टारगेट करते हैं, तो इंटरेक्शन हमारा इसी तरह बढ़ना चाहिए। तो फर्दर हम अपने मेंबर्स को भी कम्युनिकेट करेंगे। तो विद दिस नोट आई थिंक वी शुड थैंक एंड थैंक यू वेरी मच उमर, वेरी काइंड ऑफ यू, ऑफ ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने ये इस तरह की हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके सामने अपॉर्चुनिटीज को जो है वो शेयर कर सकें। हमारे ईमेल एड्रेसेस आप लोगों के पास मौजूद हैं, तलत साहब का भी, शाइस्ता का भी, मेरा भी। तो आप लोग बराए मेहरबानी फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एट एनी पॉइंट इन टाइम यू आर, यानी कि आपको कोई भी इशू है। हमारे जो B2B इंगेजमेंट के अंदर तमाम जो यहाँ के बायर्स हैं मुख्तलिफ ट्रेड्स के, उनकी लिस्टें हमारे ऑफिसर्स के पास मौजूद होती हैं। आपके मेंबर्स में से किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल करें, इंशाल्लाह वी विल शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद यू। स्टैंडर्ड्स चाहिए, वी विल शेयर स्टैंडर्ड्स विद यू। और मेरी ये गुजारिश होगी कि ये जो इंटरेक्शन है, इट टुक अस लॉन्ग टाइम टू एंगेज विद यू, काफी टाइम लगेगा। मेरी ख्वाहिश है कि इसको फ्रीक्वेंट कर लें, ताकि जिस तरह की जो चीजें आज आप लोगों को हमने बताई हैं, हो सकता है आपको
आपको 2-3 महीने बाद हम आपको इससे और ज़्यादा बेहतर चीज़ें बताने के काबिल हों और मार्केट डायनामिक्स बताने की जो है ना कोशिश करें। देयर आर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिन्होंने शायद स्टेट्स के बारे में उनको ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, उनको बताने में हमें आसानी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। वेरी सर, काइंड। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए लीव पर